वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। और सफाई भी बराबर होनी चाहिए, ये पंडित जी को हमारा कहना है। गंदगी भी है, सब है, अतिक्रमण भी है, बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव करना है। लेकिन अतिक्रमण तो था भी तो बांधने हो, हमारी तो दुकान है पाछे, मुंह बांधने नहीं हो तो कटे जाओ। और बाथरूम ने हटावारी आपने पूरी कार्रवाई निगम चालू है और ये बाथरूम भी हट जाएगा और अटे बहुत भव्य और सुंदर चौराहे होने का, यो भी आप भारतीय जनता पार्टी पक्की बात है, पक्की बात है। बाथरूम बनेगा, 28 बनेगा बाथरूम पाचो। आला कमान कही है, अरे यार ये आलो वेन वरना हाथ में कमान में बस वो आप समझ गया। आपने देशी में यूज वे झंडा हाथ में कमान में वो छोड़ सके ना, वो तीर जट जाएगा बट लागेगा ना आगलो मरेगा। आलो क्यों के वो आलो यूं ही तो जा वो हुको वेर के ड्यूटी दे सके। वो ऐतिहासिक काम किस तरह, जिस तरह बाहर अपना बच्चा बढ़े कि अकबर बहुत महान था, अशोक बहुत महान सम्राट था, अब यूं बढ़ेगा थोड़ा दिन बाद में तो मनोहर जी बहुत महान नेता थे, उन्होंने रोडों में 10 फीट का इजाफा किया था। मगर जो रास्ते में जो लीगल आ रहा है, अलीगल आ रहा है, और लीगल को तो उसको तोड़ने को तैयार नहीं, अलीगल जैसे एग्रीकल्चर जमीन को खरीदना है उसको तोड़ना, उसको तोड़ने को तैयार हो गए वो। आप कभी आवाज उठाई कि नहीं उठाई? अरे यार कोई हुणवा वालों वे तो उठावे, किने हुणावे किने हुणावे? मनोहर जी अटे मेड़ो बरानो लाइटा तक नहीं हमारी आई इनके, मतलब हर साल ये लाइटा हाउ करावे सब करे, अटे हमारी को नहीं करे, वो चौराहे रखा ही हाल है। मोहल्ले के अंदर जो वार्ड के अंदर काम होने चाहिए वो अच्छी ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक गली को छोड़ रहे हैं, दूसरी गली को काम कर रहे हैं। जो जहाँ बीजेपी का वोटर है वहाँ तो काम हो रहा है, बाकी गलियां रे हिसाब रे वोटर। हाँ गले के हिसाब कांग्रेस री ये वाली झाड़ की ये कोई तरीका लीजिए। आपके खुद के आपके ही चैनल के एक वीडियो में मैंने देखा था, आदमी अपना स्टूल उठा के अंदर रख रहा था, जो पुलिस वाला आया उसके हाथ में से स्टूल उठा के अंदर ले गाड़ी में डाल। अब ऐसे मंदिर से महज 100 फीट दूरी पर जो चौराया है, जिस चौराहे को बहुत अच्छा इन लोगों को डेवलप करना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि इस चौराहे को पेशाब कर चौराया बोला जाता है। इतने वर्षों के उनको कब्जे नहीं दिख रहे थे, अब नींद जगी है उनकी। जब जागो तब सवेरा। 30 साल से उनका राज चल रहा है और आज जागे हैं वो। उसके लिए आधे लोगों को तो आप कह रहे हो नोटिस दे के हटाएंगे और आधों को जबरदस्ती हटाएंगे, ये कहाँ का तरीका है? अच्छा, आधे को पूछा कि भाई ये क्यों नहीं हटाया, क्या साहब इनको नोटिस दिया है? अच्छा, और बाकी को क्या नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? बाकी का धूल में लट चला गया, आपने सफाई कर दी। वहाँ पे इस 2-3 वार्डों का वो सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ पे एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बढ़िया बना सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक यहाँ छोटे से जयश्री कॉलोनी में एक छोटे से प्लॉट पे डबल मंजिला करोड़ों रुपए जनता का बेकार करके वो बनाया है कम्युनिटी सेंटर, लेकिन नाम का कोई जानता ही नहीं। चाबी किसके पास है वो किसी को पता नहीं, वो खाली भारतीय जनता पार्टी की कभी मीटिंग वगैरह करने में काम आता है, बाकी उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे निवेदन है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। और आप अगर ये कार्रवाई कराएंगे तो आजीवन चाय मुफ्त पाएंगे। अच्छा ठीक है, बोलो ना, ये तो था घोषणा करोगा। हाँ जी जरूर, आजीवन में चाय मुफ्त पिलाऊंगे आप। ठीक है, मनोहर जी थाने फ्री चाय री सेटिंग मिटे दी थी मैं। मगर किसी ने पहले ही बना रखा है, मेरे आने से पहले ही बना हुआ है, पहले किसी पार्षद ने बनाया होगा, वो बना रखा, तो जनता को उसी समय भी रोकते हैं कि ये बाथरूम इस चौराहे पे नहीं बनना चाहिए, बोरा गणेश जी के मंदिर है तो शायद ये चौराहे उस समय नहीं बनता। मगर क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता तो हमारे सपोर्ट में है कि 60 फीट बने हैं, कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि ये रोड है जैसे ही रहे और हमारे मकान को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि मास्टर प्लान में 60 फीट है 100%, और वो नक्शा भी पास कर रहा है यूआईटी तो 60 फीट पे कर रहा है। आप चिट्ठी की बात कर रहे हो, जब पॉलिटिकल व्यक्तियों के बीच में जब रस्साकसी चलती है तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल का एक माइनस पॉइंट है कि आदमी फर्जी आरोप लगाना, पत्र निकालना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना।
मैंने 1 रुपया कभी किसी से चाय तक कभी भ्रष्टाचार की नहीं पी। और इसी के कारण आज जो आप कह रहे हो ना, एमएलए के लिए भी नाम, महापौर के भी लिए नाम, पार्टी भी तीसरी बार टिकट दिया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा चरित्र, हम ईमानदार हैं, इसलिए पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है और जनता भी हमें बार बार जिताती है। वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम वार्ड का गार्ड सज कर है तैयार। जी हाँ दोस्तों, वार्ड 46 में हम लोग आज, और वार्ड 46 के क्षेत्रीय पार्षद मनोहर जी चौधरी का वार्ड है, जो गैराज समिति के अध्यक्ष हैं और 3 बार से पार्षद है। क्या क्षेत्रीय लोग उनके काम से खुश है या बेहाल है जनता से जानेंगे, जनता से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे ये क्या मूलभूत समस्या है वार्ड 46 की, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं पार्षद को और अब तक क्या विकास के मुद्दे अधूरे हैं इस वार्ड के। नवंबर में चुनाव होना तय है, ऐसे में क्षेत्रीय पार्षद ने अब तक यहाँ क्या कार्य करा है जानेंगे जनता से। पर उससे पहले भोरा गणेश जी, पूरा मंदिर यहाँ पर है, भोरा गणेश जी का मंदिर इसी वार्ड में आता है, तो भोरा गणेश जी के दर्शन जरूर करेंगे। बुधवार का दिन है, भोरा गणेश जी के दर्शन आप भी कीजिएगा। नमस्कार, क्षेत्रीय जनता में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंडित जी से। पंडित जी, यहाँ विगत कई वर्षों से आप यहीं रह रहे हैं, इसी वार्ड में रह रहे हैं, क्या मूलभूत समस्याएं क्या है? क्या क्षेत्रीय पार्षद ने अच्छा काम करा है 4 साल में, या कुछ कमी अभी भी आपको लगती है यहाँ पर? सबसे पहले तो भोरा गणेश जी मंदिर में आपके चैनल का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आप मंदिर में पधारे। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उदयपुर वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उदयपुर में जो है समग्र विकास हो रहा है और बहुत अच्छा विकास हो रहा है उदयपुर का। और हमारे वार्ड का जहाँ तक सवाल है, हमारे वार्ड में हमारे पार्षद श्री मनोहर जी चौधरी साहब हैं, उनकी देख रेख में अच्छा विकास कार्यक्रम हो रहा है। हमारी कॉलोनी में सड़कों का, नालियों का सारा विकास काम अच्छा हो रहा है। और जब भी हम कहते हैं किसी काम के लिए लाइट वगैरह, तो सारा काम हमारा सुनते और करते हैं जी। कोई सब काम आप लोग कर ही दे? हाँ, माड़ो काम सब कर ही दे है। और जदी जदी कहीं समस्या आवे तो मावड़ा ने जैन का और भी माड़ो काम करे है। और अणी एरिया में जो हमारे पार्टी रहा बीजेपी रा पार्टी रा सक्रिय कार्यकर्ता है, हमारे पीयूष जी जोशी है, हमारा भी पूरा सहयोग रहे, भी पूरी मदद करे। और मनोहर जी चौधरी के माध्यम वो सारा काम बहुत बढ़िया वीडियो है। और भविष्य में भी आशा करा कि जो कॉलोनी वार्ड की समस्या है भी समस्या है पूर्ण रूप से सही है जी। तो मतलब आपने, अगर मैं मारसा बनाऊँ ना, आप पूछूँ कि मनोहर जी ने रिपोर्ट कार्ड में कितना नंबर देना है 10 में, तो कितना नंबर दोगा? शायद मैंने मारसा बनाओ तो प्रकृति कुदरत गणपति की कृपा में मारसा और प्रिंसिपल रिटायर्ड हो लोगों और मनोहर जी चौधरी साहब ने नंबर मैंने देना पड़ेगा। तो मुँह बना ने 9.5 नंबर दूंगा। और क्योंकि आधा नंबर में अणी बातें रख रहे है कि छोटा मोटा और भी काम कराना है तो भी वटा बात फाइनल टच में दूंगा। अच्छा, फाइनल टच बिल्कुल बिल्कुल। प्री बोर्ड तक मार्क्स है, बोर्ड मार्क्स अलग है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छा उनका सहयोग है, अच्छा काम है और वो कर रहे हैं और सुनते हैं। और कुछ समस्याएं हमारी होती है तो वो आगे लेवल तक भी ले जाते हैं और उसको सॉल्व आउट करवाते हैं। ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब ने और पंडित जी ने तो मार्क्स दिए हैं, 9.5 मार्क्स मनोहर जी चौधरी साहब को दिए हैं। कुछ और लोगों से संवाद करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वे क्या कहते हैं।
भाई साहब कई नाम है आप रो? कमल लोहार। अटे रहो आप? कैंपुरा। वार्ड 46 में रहो? कैंपुरा रहो। अटे बोरा गणेश जी हर समय मतलब हर वक्त आओ आप, रोज आओ? हाँ बहुत, हर बुधवार कम से कम 30-35 साल से। 35 साल वही रहा। अटे थाने कई समस्या लागे, ये सब काम पूरा है? काम तो सब बहुत अच्छा है। नहीं, रोड वोड में लाइटा वगैरह, सफाई वगैरह में, बाढ़ने पार्किंग वगैरह में? पार्किंग में असुविधा है खाली, बाकी तो बहुत बढ़िया है। बाकी सब सुविधा है। हाँ। तो बच्चे अब संगीत में स्टाइल में कहना पड़े, पार्किंग री सुविधा है, बाकी सब री सुविधा है। बोलो, पार्किंग री सुविधा है, बाकी सब सुविधा है। बाकी सब सुविधा है और सफाई भी बराबर होनी चाहिए, ये पंडित जी को हमारा कहना है। और पंडित जी को ये भी कहना है कि जो टॉयलेट वगैरह है अभी जो सुविधा दी उन्होंने, उनके ताला लोक नहीं लगाए। नाम है आंटी जी आप लोग? वीणा जी। एक ये फूल वाले भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब कई नाम है आप रो? ललित कुमार माली। अच्छा, ललसा जी। ललसा ये था खुशबू बेच रहा बटे, पर अटे कचरा रही गंदगी है, बदबू आवे, बच्चे किस तरह काम चलेगा? गंदगी भी है, सब है, अतिक्रमण भी है, बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव करना है। लेकिन अतिक्रमण तो था भी तो बांधने हो? हमारी तो दुकान है पाछे, मुँह बांधने नहीं हो तो कटे जाऊँ। ये देखो, ये सब एक घर का अतिक्रमण वाला। ये देखो, अब ये गाड़ियाँ ट्रैफिक वेरिंग नहीं वेरी, आप देखो खाली। अच्छा, अरे 1-1 घंटा तक गाड़ियाँ ट्रैफिक रहे हैं। पहले ये बताओ, था अतिक्रमण कर रखे हो कि नहीं कर रखे हो? मैं भी कर रहा क्यों, हतरा ला रहा मुँह भी हूँ। अब सब हटे तो ला रहा मुँह हटाऊँ यार? ललसा हाँ, खुद गुना करो दूजा ने को यार, ये तो गलत बात है। नहीं यार, नहीं वो आपकी बात सही है, लेकिन फिर हाँ हटाओगे नहीं? मैं तो हटे दूंगा। काले हटे देगा सुबह? सुबह हटे दूंगा, परसों में भी हटे रहेगा। ठीक, पक्की बात है? ठीक ठीक ठीक। बोलो। हाँ पक्की बात। चैनल के माध्यम से बोलो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सब हटाएंगे। बोलोगे? मैं बोलो, शपथ लेनी पड़ेगा। मैं हटाऊंगा। मैं ललित कुमार माली ये शपथ लेता हूँ कि मैं कल सुबह ये अतिक्रमण सबके साथ हटा दूंगा। कल मैं हटाऊंगा, परसों सब हटाएंगे। बिल्कुल हटान। बोलो, मैं हटाऊंगा कल, सब परसों सब हटाएंगे। ठीक, और नहीं हटे तो इनके ऊपर अच्छी से अच्छी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है, सबका मुद्दा है। रोड पे देखो 10 फीट बिल्कुल रोड पे लोगों के चलने की जगह पे अतिक्रमण हो रहा है, तो गलत है। लोगों को नुकसान होता है। एम्बुलेंस आती है तो आधे घंटे तक फंसी रहती है, फायर ब्रिगेड आती है तो फंसी रहती है, एम्बुलेंस बिल्कुल फंसी रहती है, आती है। आप कभी देखो यहाँ पे, आज तो चलो वो ठीक है, बाकी इतनी गाड़ियाँ लगी रहती है, मोहरत की गाड़ियाँ हमारे रोड पे लगी रहती है, तो फिर दूसरे लोग कहाँ जाए? तो थोड़ी गर्मी पड़वा लगी, तावड़ो हांजे आएगा लोग बेचारा। हाँ हांजे आएगा ना, मुहूर्त पे घंटे में आ भी आवे, 2-3 घंटे तक जाम लगे रहे। अच्छा, तो इसकी कोई यूँ नहीं है सुनवाई के यहाँ। और कितनी बार वो अतिक्रमण वाले आगे वो आते हैं, ले जाते हैं और वापस लगा देते हैं। और तो अतिक्रमण की समस्या है, और पार्किंग की समस्या है, और कोई समस्या? और तो काफी समस्या है। 18 लोगों ने पूछो तो ये है भाई साहब, वो बटारा ये बटारा उन्होंने कोई पूछा अभी तो सुबह वहां तक अटैक बैठो अभी आधा तो अटैक वे गया। बिल्कुल वे गया हूँ तो बच्चे नहीं तो कई समस्या, मतलब लाइट प्रॉपर जाले के नहीं जाले, सफाई वेवे के नहीं वेवे, सुबह सफाई कर्मचारी आवे के नहीं आवे? सफाई कर्मचारी आते हैं और लाइट भी चलती है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत समस्या है यहाँ पे। ये समस्या तो है, बहुत सारी है। अगर थाने में मार्सा बनूं और पूछूं कि लोकल पार्षद ने कितना नंबर देना 10 में, तो कितना नंबर दोगा? मैं तो पार्षद साहब ने देखा ही नहीं है, तो मुझे कितना नंबर दूंगा यार भाई साहब? कितना 4 साल में एक दानी नहीं देखा मैंने? 2 साल 2 साल भी गया। 2 साल भी गया। हाँ। 2 साल में देखा थे बेगा? 2 साल तो कोरोना लाग रही हो, बंचे ही 2 साल ही जा गए। हाँ मैं नहीं देखा। तो ये नंबर देना है बड़ा काम रहे हिसाब, तो कितना नंबर दे दो? मैं क्या नंबर दूँ? तो भी एक मार्सा बने था ना। बिल्कुल 6-7 नंबर तो दूंगा, क्योंकि सफाई वफाई थोड़ी बहुत तो होता है काम। 6-7 नंबर ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो ललसा ने यहाँ 7 नंबर उन्हें दिए हैं, और कुछ और लोगों से बात करते हैं, संवाद करते हैं। तो युवा नेता लोकेश जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, मतलब पूरे मोहल्ले का आप यहाँ पर बरसों से निवास यहाँ कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले में पूरा परिवार आपका यहीं रहता है, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि
यहाँ पर सारे काम जो होने चाहिए थे, एक पार्षद को जो उसका दायित्व होना चाहिए था, वो पूरे काम मनोहर जी ने पूरी तरह से करे हैं। मैं लोकेश जोशी, वार्ड 46 शक्ति केंद्र संयोजक, वार्ड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। और इस वार्ड क्षेत्र में उदयपुर में सबसे अत्यधिक जो विकास कार्य हुए हैं लागत की दृष्टि से, वो इस वार्ड 46 में हुए हैं। हमारे पार्षद श्रीमान मनोहर जी चौधरी, जो कि गैराज समिति अध्यक्ष हैं, उन्होंने हर समय बहुत अच्छा काम किया है। कुछ काम हमारे वार्ड में बाकी हैं, जैसे कि हमारे वार्ड को एक सामुदायिक केंद्र की बहुत आवश्यकता है। इस पूरे वार्ड में सामुदायिक केंद्र नहीं है, गरीब आदमी इधर उधर शादी के लिए बड़े बड़े जगह जाता है, तो उसके लिए हम ज़रूर भाई साहब से कहेंगे कि ये कोशिश करके ये और हो सके। बाकी रोड, नाली, सफाई, लाइट, इन चारों व्यवस्थाओं में, पानी की व्यवस्था में हमारे वार्ड में बहुत अच्छा कार्य है। वार्ड के ग्रुप बने हुए हैं जिसमें जो भी समस्या डालते हैं वो त्वरित कार्रवाई करके उसको हटा दी जाती है और बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है जी। और भाई साहब, ये वच में बाथरूम में हऊ लगेगा? अच्छा, ये बाथरूम बाथरूम यूँ है कि बाथरूम जो सालों अणी जगह से बने लोगों है, बाथरूम री भी माट कही रखियो है निगम ने। और अबार शायद कुछ समय पहला निगम री मीटिंग में 2 चौराहे डेवलपमेंट रो आयोजन में बोरा गणेश जी चौराहे भी नाम है और सवीना चौराहे नाम है, तो ये बाथरूम भी हटावारी कार्रवाई डीपी वीपी हटा। वच में एक डीपी है RSC बिरी वंडी वजह ज़्यादा है वो वेरो है, बाकी अबार तक बाथरूम भी हट चुके हुए। तो और बाथरूम ने हटावारी आपने पूरी कार्रवाई निगम आड़ी चालू है और ये बाथरूम भी हट जाएगा और अटे बहुत भव्य और सुंदर चौराहे बनेगा। यो भी आप भारतीय जनता पार्टी पक्की बात है, बाथरूम बनेगा, 28 बनेगा बाथरूम, 5 इस चौराहे का सेंट्रलाइजेशन होगा। बाथरूम नहीं बनेगा यहाँ, चौराहा बनेगा नया, बाथरूम तो यहाँ से हटेगा, बाथरूम हटेगा और यहाँ अच्छा चौराहा बनेगा। इस चौराहे को अभी जैसे अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण कार्रवाई करके निगम ने चौड़ा किया। अच्छा, अतिक्रमण की कार्रवाई हुई क्योंकि वर्षों से आप यहीं रह रहे हैं, वर्षों से इन लोगों ने भी यहीं अतिक्रमण कर रखा था, इनकी दुकानें यहाँ चल रही थी, आपकी मित्रता भी होगी इन सब से? बिल्कुल, सभी मित्र हैं, सभी जान पहचान वाले लोग हैं, लेकिन इनके साथ जो हुआ हाँ, उसे उचित मानते हैं अनुचित मानते? देखो, निगम की तरफ से जो कार्रवाई है वो उचित है, क्योंकि जो तोड़ा गया है किसी के भी घर में घुसकर कुछ नहीं तोड़ा गया है। जो उन्होंने निगम क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र पे जो निर्माण किया हुआ था सिर्फ उसी को तोड़ा गया, उसके अलावा किसी भी चीज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं किया गया और लोग नाराज़ नहीं है। आम जनता आप देखेंगे तो सभी लोग खुश हैं, क्योंकि जाम की स्थितियाँ खत्म हुई है। पार्किंग है जो रोड पे आधे बीच में, आधे से ऊपर रोड 30-30 फीट पार्किंग हो जाती थी, वो पार्किंग अब बिल्कुल दुकानों के पास हो रही है और जाम की स्थिति से बिल्कुल निजात मिल जाएगा और सभी लोग खुश हैं। सभी लोग खुश हैं। भाई साहब, कई नाम है आप? सुरेश रावत। रावल साहब, अरे काम बराबर हुई रहो, चकाचक हुई रहो कि नहीं हुई रहो? बिल्कुल बढ़िया हुई सर, बढ़िया हुई क्यों? पहले आता जितना नहीं लागतो कि निकलना बहुत भारी हो। अच्छा। लेकिन आज यह कंडीशन हुई कि भले आप ट्रक लेना हो तो भी आराम निकलो, बस लेना हो तो ही निकलो। पहले एक कार अगर रह जाती तो यूँ लागतो कि हाका होगी जो है तो हॉर्न रो, अंडे अलावा कहीं भी नहीं होता। लेकिन अब शांतियों सब लोग निकले। स्कूल रा बच्चा रो भी कई ट्रैफिक बहुत है, जतरा भी स्कूल रा देखो आप उदयपुर में फेमस स्कूल है, सब रा बच्चा एरिया में बने करे। लेकिन अब जो शांति है, आराम आई रहा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं अब। और थाने अगर मारसा बनाऊँ मैं और पूछूँ कि मनोहर जी ने 10 नंबर देना 4 साल राज मना काम रे हिसाब तो कितना नंबर दो? मनोहर जी ने मुँह 10 नंबर दूंगा भाई साहब, क्योंकि बढ़िया आदमी रो एक अलग ही तरह काम है। उन्हें खाली केवरी दे रहे कि आप काम करो और वही सके 5-15 दिन महीने काम वे जावे, अतरो टाइम नहीं खींचे हुए कि यूँ कह सका वो राजनेता वालों तो होना रहनी है। कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जो रहे राजनेता नहीं है, वे कार्यकर्ता जो रहे राजनेता नहीं है। बिल्कुल नेता बननी पड़ी रहा है, वरना विधानसभा में नंबर लाग तो ओबीसी रे पेटा पर लाग्यो नहीं। अब कई है कि तो कई है आला कमान जो करे है वो वे जगह आप कई नहीं कर सका। या पार्टी है आला कमान कई है, अरे यार आलो वेन वरना हाथ में कमान वे बस आप समझ गया। अपने देशी में यूं एक झंडा हाथ में कमान वे वो छोड़ सके ना, वो तीर जट जाएगा बट लागेगा ना आगलो मरेगा। आलो क्यों के वो आलो यूं ही दो जा वो हुको वेर के एटीट्यूड जाई सके। अच्छा ही दो जा। अच्छा आलू गेंद किस तरह चीटर आपने? बस आप समझ गए। और हुकी गेंदों का ये कि लागवारो थोड़ा कम रहे, आली गेंद लागे बहुत बढ़िया अंडा होता आला कमान किया तो कौन ने। और निशान भी बहुत बढ़िया दे, निशान भी बहुत बढ़िया, 3-4 दिन तक नीला भी जमी रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भाई साहब है, भाई साहब कई नाम है आपका? पहले चश्मा लगाओ, धूप बहुत पड़ रही, चश्मा लगाओ। हाँ अबे बताओ। नरेश ओदीज, वार्ड 46 बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। थाने हिसाब तो काम बढ़िया ही हुआ, काम बिल्कुल बढ़िया हुआ। अबे दिल पे हाथ रखो, उदीक्षित जी हम ब्राह्मण हो, हमारी बात समझो। एक भी बात झूठी नहीं बोलो। बिल्कुल। बोरा गणेश जी रे मंदिर वाला मोहल्ला में रही रहो, एक भी बात झूठी मत बोलो, सच्ची सच्ची बोल जो। बिल्कुल। और मारा कंडरा होगन खाओ। हाँ बिल्कुल। आप होगन खाओ। अरे झूठ बोलो और काम ही नहीं है, कसम की कहानी पड़े। बस बोलो
अब ये बताओ कि ईमानदारी आणि वार्ड में काम हाउ हुआ कि नहीं हुआ? पूरा वार्ड में बढ़िया काम हुआ और ऐतिहासिक काम हुआ। मनोहर जी चौधरी है। ऐतिहासिक किस तरह हुआ बताओ कि पुस्तक में लिखा जाएगा काम? बिल्कुल पुस्तक में। वो तो नगर निगम में जो 17 करोड़ का काम हुआ है, बड़ी सब रोड़ा है। ये 20-20 फीट जे चौराहे पे सब साइड में 20-20 फीट बड़ी है रोड़ा, तो बड़ा काम ही है ये। अच्छा हाँ, ये आने वाले समय में बच्चे पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक? बिल्कुल पढ़ेंगे। बड़ी रोडे हो गई, बड़े यहाँ पे चबूतरे बने हुए थे, सबको तोड़ के निगम ने भी अच्छी कार्रवाई करी और सारा काम बढ़िया हो गया। सब काम बढ़िया रेडी। अब की बार वापस भाजपा अपना बोर्ड बनाएगी क्या? भाजपा बनाएगी अपना बोर्ड, पक्की बात? बिल्कुल पक्का। उदयपुर में भाजपा का बोर्ड बनेगा। भाजपा का ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और लोकसभा में? लोकसभा तो जीत रहे हैं। बिल्कुल, लोकसभा तो पूरा भारत ही जीत रहे हैं। बड़ी में तो कोई बात ही नहीं है? बिल्कुल। क्यों बड़े हो चक्कर में कोई नहीं है? मोदी के टक्कर में। बिल्कुल सर। तो उदीचे जी अड़े जो अनारी दुकाना पे ये कार्रवाई भी हुई कि गलत हुई? अनारी तो दुकाना है नहीं, बाण जो चबूतरा बने था रोड पे, चौतरा चबूतरा एक ही बात है। वे टूटी है। अब आप देखो, आप एक बार वीडियो बताओ। आप रोड जो नहीं बनी थी कि यात्री जमीन निकली है। सही बात। हाँ, तो मतलब आप टोटल मिला काम खुश हो? बिल्कुल। अब थाने उदीची जी अगर मास्टर बनावे, मास्टर बनावे और पूछे कि मार्क्स देना मनोहर जी ने, मनोहर जी मार्क्स दोगा? मनोहर जी 10 में 10 यार, कमी नहीं है। 10 में 10 दे रहा है यार। मनोहर जी ऐतिहासिक काम है सब, ऐतिहासिक बिल्कुल। अच्छा मैंने बताओ एक सेकंड, उदीची जी हटाओ थोड़ा, तावड़ो माथा पड़ रहे हो। ऐतिहासिक काम किस तरह, जिस तरह बाहर अपना बच्चा पढ़े कि अकबर बहुत महान था, अशोक बहुत महान सम्राट था, इस तरह यूं पढ़ेगा थोड़ा दिन बाद में तो मनोहर जी बहुत महान नेता थे, उन्होंने रोडों में 10 फीट का इजाफा किया था और बीच में से सड़क हटाई थी। ये प्रश्न आएगा अपने बच्चे आएगा मनोहर जी ने कितने फीट रोडे बढ़ाई थी? 20 फीट ये बड़ी है। टॉयलेट हटेगा 4 फीट, ये रोड 20 फीट या 8 फीट? 15 फीट बड़ा है, देख लो आप। अच्छा 15 फीट, हमारे यहाँ 20 फीट की है। 15 से 20 फीट है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 20 है। ये भी बहुत ज्यादा है। बाकी यहाँ पे काम मतलब चकाचक है। बिल्कुल बढ़िया। तो एक दान था 3 ही मनोहर जी वाला दिख रहा है। तो एक दान मनोहर जी जिंदाबाद तो हो जावे। मनोहर जी जिंदाबाद। तेज बोलो नहीं, कहीं गलो बैठ गई यार। बिल्कुल जिंदाबाद है मनोहर जी जिंदाबाद है। अच्छे पार्षद है, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। हाँ, पूरे वार्ड में कोई समस्या नहीं है। ओके ठीक है। जे रस भंडार वाले भाई साहब हमारे साथ है। भाई साहब अटे जो पार्षद साहब है 4 साल वटिश पार्षद है, वरना रे काम खुश हो के नहीं आप? वरना जो काम किया है वरना खुश हो के नहीं? बढ़िया काम किया, खुश है। सफाई वफाई सब बराबर है? सब बराबर है। हैं अटे जो अतिक्रमण की कार्रवाई भी, थाने दुकान भी चौतरी वोतरी सब गई ठीक गई? मणि विषय में जवाब तो देना पड़ेगा नहीं, हाँ या ना यार? वैसा भी बढ़िया चौराया चौड़ो भी गयो मतलब ठीक की थी कार्रवाई बना था? कब्जो कर रखी हो? माँ किराएदार है। थाने जो मकान वाले की वरना तो कब्जो कर रखी होगा? अब वो मान नहीं सका यार, ड्यूटी है दंड मतलब कब्जे ही शौक वैसा भी बस। आटा रस हो था वाकई में अटैच सफाई वफाई बराबर है कि लाइटा वाइटा बराबर जाले? हाँ जो समय भी वे लाइटा ट्रैफिक वाफिक की समस्या सब बराबर है। थाने अगर मारसा बनाऊँ और थाने पूछूँ कि पार्षद जी ने कितना नंबर देना 10 में, तो कितना नंबर दोगा? 10 में 10 दो यार, ये कोई बात है ना बना? 10 में 10 नंबर देना चाहे, 10 में 10 देना चाहे। हाउ काम कर रहा? ठीक है भाई। तो यहाँ पर जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है वे लोग भी काफ़ी संतुष्ट हैं क्षेत्रीय पार्षद के इस निर्णय से। उन्होंने कहा कि रोड काफ़ी यहाँ चौड़ी हुई है और उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मारो नहीं लेनो बात मोल ना बड़ा को फोड़ो बना लीजिए। तो बता बड़ा को फोड़ोगा कदी? ए माया है, ए माया समय के साथ पार्षद से खुश हो के नहीं यार? पार्षद से खुश तो पार्षद ही जगह मुंह मारी जगह नहीं, ईमानदारी खुश हो, उनके कार्यों से खुश हो? अरे कोई कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है, मगर जिसके साथ में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। कार्य तो अच्छा हो रहा है पर जिसके साथ में जो हो रहा है मगर जो रास्ते में जो लीगल आ रहा है अलीगल आ रहा है, और लीगल को तो उसको तोड़ने को तैयार नहीं, अलीगल जैसे एग्रीकल्चर जमीन को खरीदना है उसको तोड़ने को तैयार हो गए वो। मगर कानून सबके लिए समान होता है, एक जैसे चलना चाहिए, वो ऐसे एक जैसा नहीं चला जा रहा है। एक जैसे नहीं चल रहा है, हाँ व्यवस्थित नहीं चल रहा है। मगर जो कार्रवाई हुई वो लीगल कार्रवाई नहीं हुई, अलीगल कार्रवाई हुई, राठौड़ी हुई, उसको बोलते हैं राठौड़ी।
जमीन चाहती है, जमीन का मालिक गवर्नमेंट ही रहती है, ये हम भी जानते हैं, हर इंसान जानता है गवर्नमेंट ही मालिक है उसकी, मगर उसकी जो प्रोसेस था वो प्रोसेस गलत तरीके से हुआ। प्रोसेस गलत तरीके से हुआ। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात, अगर मैं आपको आज टीचर बनाता हूँ और कहता हूँ कि मनोहर जी को 4 साल का रिपोर्ट कार्ड आपको बनाना है, तो 10 में से कितना नंबर दोगे उन्हें? अरे रिपोर्ट कार्ड तो मैं कैसे बनाऊँ, रिपोर्ट कार्ड में टीचर तो हूँ नहीं। अरे मानना है क्या? तो जैसे गणित में नहीं माना, मान लीजिए कुछ कार्य ऐसे अच्छे किए उन्होंने, ऐसी बात नहीं। नंबर बता ही दो नहीं आप, कितना नंबर दे? अरे कुछ कार्य अच्छा किया, जो मैंने 8 ही देता, 7 भी देता, ऐसी कोई मोटी बात नहीं। जो काम अच्छा किया जो उसके लिए हम तैयार है, मतलब अच्छा काम किया उसके लिए हम बोलने को तैयार है, कहा अच्छा किया। और बच में बाथरूम है जो, अरे बाथरूम में तोड़वा हर मुँह आयतन के ऊपर तोड़ रहा नहीं है, तोड़ ही नहीं। हाँ खाना तोड़ो, ये अतिक्रमण में आ रहा है, इसको नहीं तोड़ा जा रहा है, रिपीट अतिक्रमण में आ रही है, इसको नहीं तोड़ी जा रही है, क्यों? इसको हटाओ ना। वो तो हटाना ही पड़ेगा यार, बाथरूम के बच में वे गई चौराहे पे, वही कह रहा हूँ। अब जैसे सुबह उठो लोग देखे शौचालय ले, और जिसके नगर निगम ने और यूआईटी ने पट्टा दे दिया, ये बाथरूम है, या लेडीज खड़ी है, या आप खड़े यूं रह के मूत रहे हो, पूरा उसको नजर आ रहा है, सामने खड़ा हुआ है, क्या आपके घर के बाहर ऐसा होगा? आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा भाई साहब। नहीं अच्छा लगेगा, मार नाकू में वही मना करे। आप कभी आवाज उठाई कि नहीं उठाई? अरे यार कोई हुणवा वालों वे तो उठावे, किने हुणावे? किने हुणावे? मनोहर जी ने। मनोहर जी अटे मेड़ो भरानो लाइटा तक नहीं हमारी आई इनके, मतलब हर साल ये लाइटा हाउ करावे, सब करे, अटे हमारी को नहीं करे, वो चौराहे रखा हाल है। आप लोग कोई नाम है? नाम कई करे, नाम वाला जरा बदनाम है। नाम वाला ही जटा बदनाम है। अच्छा था आपने अगर मारसा बनाऊं मैं, हमारी बात होना, अरे होना, अरे आप मारसा नहीं, आप मजूर आदमी है यार। अरे पर एक धन्यवाद से मारसा बन जाओगे? बनू ही नहीं। अरे मनोहर जी ने मार्क्स देना, कितना मार्क्स दोगा, कितना नंबर दोगा? वो मारे के लेना देना नहीं है, मुसाफिर गेले चालो वालो मार के लेना। एक नंबर दे दो यार अंकल जी, यार नहीं दोगा? मार साहब बनना ही ना, थाना हाउ नहीं लगा देखिए मार साहब। वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। तो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह जी हमारे साथ है। सर सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत। आप ही के ब्लॉक में वार्ड भी आते हैं, क्या स्थिति लगती है आपको यहाँ की, इन वार्डों की क्या स्थिति है? स्थिति तो इतनी खराब है कि आप पूछो मत, क्या बखान करूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। लेकिन आज ठीक है, चलो मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, तब तक तो सोए रहे, कुंभकर्णी नींद सोए रहे। अब जाके इनको हो रहा है कि अब हम रास्ते खोले हैं, जगह चौड़ी करें, लेकिन चलो बहुत लंबी 30 साल के बाद इनकी नींद खुली तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम मेरा कहना यह है कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबको बराबर भावना से देखें। जहां भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद अतिक्रमण करके बैठे हैं उनको देख नहीं रहे हैं, या जो बड़े अप्रोचेबल लोग हैं जो इनकी सेवा कर देते हैं उनके तो अतिक्रमण छोड़ रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लाचार लोग हैं या जो कांग्रेस पार्टी के से जुड़े हुए या उनके पदाधिकारी उनको तो आप तोड़ रहे हो, और बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नहीं तोड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, सबको एक ही दृष्टि से देखते हुए अतिक्रमण हटाओ तो सबके हटाओ। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र में तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ धूलकोट चौराहे से लेके या बोरा गणेश जी चौराहे तक यहाँ पे 60 फीट मास्टर प्लान में भी है रोड। आप मौके पे देखो, यहाँ आगे जाके कहीं 20 फीट है, कहीं 25 फीट है, ये हालत है रोड की आज, जबकि मास्टर प्लान में 60 फीट है। तो आप करो ना 60 फीट रोड, क्या दिक्कत है? लोग अपनी स्वेच्छा से देने को तैयार है। ऐसे बेटा ये भरत आमेटे जी की ये खुद की प्रॉपर्टी है पर्सनली, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे इससे भी लो जमीन, जनहित की बात है, मेरी ज़मीन जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ जनहित में मैं ज़मीन देने को तैयार हूँ। तो इसी तरीके से जब 60 फीट रोड है तो 60 फीट करें। ये वाली रोड है, कितना ट्रैफिक रहता है आप देखो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस क्षेत्र में 2 यूनिवर्सिटीज़, एक कैंपस में 2 यूनिवर्सिटियाँ चलती हैं, और इस जितने घर आपको नज़र आ रहे हैं हर घर के अंदर में बच्चे रहते हैं। कोई पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहा है, कहीं हॉस्टल चल रहे हैं। आज इतना बच्चों का वो रहता है, आज कोई कानून व्यवस्था आप देख रहे हो, पिछले 2-3 महीने में तो बिल्कुल कानून व्यवस्था बिगड़ गई। आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई पार्किंग का देखने वाला नहीं है। ये बात बताओ, यहाँ पर जो अतिक्रमण की कार्रवाई उससे संतुष्ट है क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अतिक्रमण कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई एक लाइन पकड़ के या तो सबके साथ बराबर नियम रखो, या तो सबके हटाओ या सबके नहीं हटाओ। बेचारे गरीब लाचार लोगों के तो हटा रहे हैं और पहुंच वाले लोगों के नहीं हटा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लस यहाँ जैसे ये आपके सामने देखो, ये मूत्रालय बना हुआ है, आज विश्व प्रसिद्ध मंदिर है बोरा गणेश जी का। पूरी दुनिया में घूम जाओ आप, मेन चौराहे के ऊपर मूत्रालय कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन्होंने ये बना रखा है। इसके बजाय मेरा कहना ये, इसको हटा के मूत्रालय को यहाँ पे
अच्छा चौराहा डेवलप करें, बीच में कोई अच्छी मूर्ति लगाएं, या अभी बोरा गणेश जी का मंदिर पास में है तो मूषक की मूर्ति लगा के या ऐसी कोई स्टैचू लगा के, ताकि गाड़ियाँ आराम से घूम सकें। पार्किंग की इतनी बड़ी समस्या है बोरा गणेश जी, आज बुधवार है, आप देख रहे होंगे अभी पार्किंग की क्या हालत है। यहाँ पे पार्किंग के लिए आप ये ले सकते हो, अंदर बैंक और हॉस्पिटल भी चलता है संत तेरेसा के अंदर। आप जनहित में इनकी ज़मीन लेके इसके अंदर आप पार्किंग बनाओ, ताकि लोगों को, बोरा गणेश जी दर्शन करने वालों को पार्किंग की सुविधा हो जाएगी। उसके अलावा पीछे से ये जो नाला जा रहा है, यूनिवर्सिटी गेट से लेके बोरा गणेश जी के मंदिर के सामने तक एक उस नाला है, उस नाले पे आप, वो खाली पड़ी हुई ज़मीन है, उस पर आप एक पैरेलल रोड निकाल सकते हो, तो वहाँ से यहाँ तक एक और एडिशनल रोड हो जाएगी, तो इस रोड का ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, खाली इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में इच्छा शक्ति की कमी है, इसलिए बस जो काम करते हैं वो राठौड़ी में करते हैं, कोई नियम अनुसार नहीं करते हैं और इच्छा शक्ति से नहीं करते हैं, और विज़न नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास में विज़न नहीं है, इस तरीके से काम कर रहे हैं, मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ थोड़े से अक्ल लगाए तो उसी काम को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, विजन की कमी यहाँ दिखती है और इच्छा शक्ति की कमी यहाँ दिखती है। अगर इच्छा शक्ति से काम करेंगे तो अच्छा काम वो यहाँ कर पाएंगे। पार्षद प्रत्याशी, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी और उम्मीदवार रहे सत्यनारायण जी चौधरी हमारे साथ हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि मोहल्ले के अंदर, जो वार्ड के अंदर काम होने चाहिए वो अच्छी ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? कुछ भी नहीं हो पा रहा है। एक गली को छोड़ रहे हैं, दूसरी गली को काम कर रहे हैं। जो जहाँ बीजेपी का वोटर है वहाँ तो काम हो रहा है, बाकी गलियारे हिसाब हो रहे हैं वोटर। हाँ, गले कांग्रेस ये वाली छाड़ रखी ये है, तो टोटली जहाँ इनके वोटर है वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है, फिर बाकी नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने घर बांटने में हमारा घर आगे है ही नहीं, काम ही नहीं, यूनिवर्सिटी गेट लगे, रोड ही नहीं होने, और कचरा पूरा ढेर पड़े आज ही। अच्छा, संतरा से बाउंड्री के पास बहुत सारे सब कचरा ढेर लगी रही है। और सुबह बड़ा एक तो ये बाथरूम वाटरूम हट जाए तो एक भगवान को अच्छी जगह यहाँ चौराहे पे फुहारा लग जाए, और ये जो अतिक्रमण हो रहा है अच्छा हो रहा है, बल्कि सबको एक निगाह से देखें। धूल को ऑटो लगाए, यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए 60 फीट का रोड पास हुआ है, तो आप किसका भी कोई भी आए तो एक तरफा कर दे सब जी। और अभी भाई साहब ने बताया था कि संतरसा वाली लाइन में पूरी एक नाला बना हुआ, अगर उसको रोड टाइप बना दे, बोरा गणेश तक आराम से लोग दर्शन कर सके, तो आधा पब्लिक। मनोहर जी ने 4 साल के अंदर अच्छा काम करा कि नहीं करा? सफाई की व्यवस्था अच्छी है कि नहीं? आप ही देख रहे हो, आम पब्लिक होते ही देगा कई काम की। तो आम पब्लिक तो थोड़ी बहुत पब्लिक तो मंदिर वाला ने तो खुश है बनना बोर्ड, मंदिर वाला तो खुश है कहीं कह रही क्यों आना लोग बहुत परेशान किया। अभी यही देख लो, इतनी जगह, और थोड़ा आगे जाए देखो आपको तो खड़ा भी पूरा 20 फीट पे रोड लिया है। अगर ऐसे ही है तो 60 फीट पे और पूरा टूलगेट से। मेरा यही है निवेदन है। अच्छा, तो मनोहर जी का ये है कि सब काम करें और एक तरफा करे, कोई जाति पार्टी या पार्टी का लेन देन नहीं करे, बीजेपी कांग्रेस से सबको एक से ऐसा रखे तो अच्छा है। पर मनोहर जी तो यार 3 दान पार्षद रह गया सर, प्रत्यक्ष भी आवे तो। हाँ, पर अब नेक्स्ट टाइम नहीं आई पाई, ये तो मानो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। आपने पब्लिक और बता ही देगा, मुँह का ही बताऊँ, पब्लिक बता ही देगी, पब्लिक बता ही देगा, पब्लिक बता ही आ रहा हूँ। सत्यनारायण जी चौधरी, सत्यनारायण चौधरी या मेरा भाई सत्यनारायण भाई, मेरे साथी है, उनमें से कोई चुना जाएगा। जैसे मेरे मुकेश जी बैठे हैं, अच्छा, तो मुकेश जी हैं, अभी हर वार्ड के अपना है, तो अपना बहुमत को देखेंगे। अच्छा, अब की दान कांग्रेस आएगा अब के ला के। और बाथरूम कभी हटा होगा? ये बाथरूम हटाने के लिए हमने तो उस दिन ये अतिक्रमण हुआ, उस दिन भी कहा हटा दो इसको। बाबू तैयार हुए पर मनोहर जी और ये दोनों तैयार नहीं हुए, नहीं अभी नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, बाकी हट जाता तो ये अभी तब तक होती ही नहीं इसमें, तो अच्छा उस पब्लिक के साथ में ये भी हट जाता। अच्छा, बस ये तैयार नहीं हुआ, शुक्ला जी बोई तैयार नहीं हुए। कभी आवे गेट आया नहीं बोलो उसने ना बाकी कभी आया बात तो कर रहे थे होना मैंने वो कहीं क्या जो लाग जा रहा हूँ बीमारियां लाग जानी होना खुद नहीं। आप मैंने चाहिए देखो बाथरूम की कंडीशन है। अच्छा, ऐसी कंडीशन तो हुगलो जाओ पता रहा मैंने इंटरव्यू लो मैंने कितना शुक्ला है इधर शाम सुबह शाम अटे बैठो गर्मी पड़े ना कितनी स्मेल आवे। अच्छा, बहुत परेशान है लोग। मुकेश जी भाई साहब, अच्छा मैंने एक बात बताओ कि अच्छा मोहल्ला में काम बढ़िया वीरो की नहीं वीरो साहब? काम नहीं ये होता मैं आपने बीजेपी गवर्नमेंट एक नालो होना हो विशाल किराना स्टोर लेन छगन जी बोर तक बंडे अंदर जो नालो जो होना हो बड़े अंदर 25 फीट जगह है, 20 फीट 25 फीट जो होना हो करीब बना 2 बोट पहला 2 बोट निकल गया पहला। आज यदि अतिक्रमण यदि तोड़ियो गयो तो वही नाला रे अंदर अतिक्रमण तोड़ियो होना तो वही नाला ने पहले ही थोड़ी जगह क्यों नहीं होना है?
कहीं गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगे कहीं वणी मैंने आम जनता का पैसा नहीं लगे हाँ वणी मैंने लगे नहीं तो वणी नाला रे मैंने अतिक्रमण ने तोड़वा नहीं आया तो उन्होंने पहला नहीं दिखो कि अतिक्रमण वेगाटे नालो उड़ावंगा तो वो नालो आज भी वणी तो को वणी जगह जत्रो भी अतिक्रमण तोड़े उन्हें मैंने तोड़े नाला रे चाहे आप विशाल किराना स्टोर लें छगन जी बोरा रे घर तक देख लो आप। अच्छा नाले के अंदर का है वो पूरा अतिक्रमण मतलब ये आपने पहले तो उनको अतिक्रमण के लिए प्रेरित किया कि आप यहाँ तक अतिक्रमण करें और फिर हम तोड़ने आए। अच्छा पहले तो तुम वणी लो पछे में आएंगा दोस्ती में पछे तोड़ांगा ये भी इसकी में आना रही है तो आप मैंने होता ये ऑटो लाइन वड़ा तक इसको तोड़े हो गए ठीक है वनडे आगे वापिस यहाँ पे भरत जी के टाइम पे भरत जी से जब इलेक्शन लड़े थे जगत जी नागदा जब यहाँ पार्षद थे उस समय ये सामने वाली जगह पे यहाँ पे नाला था पानी भरा हुआ रहता था जलकुंभी होती थी बुरी कदर से भरत जी ने अपने सोर्स लगा के उसको पूरा लेवल पे कराया आज लोगों ने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया दुकानें बना दी मकान बना दिया सब कुछ कर दिया उसके ऊपर उसको तोड़ने के लिए किसी का कोई वो नहीं हुआ जहाँ पे तो आपको थोड़ी सी जगह दिखी वहाँ पे खाली जगह को तोड़ दिया इसलिए नहीं तोड़ेगा यार ये भी बात है नहीं बीजेपी वाला के वरना घर में बैठे कमल का फूल ला दिया मैंने उस दिन इनको कहा कि चलो आगे चलो तो वापस उड़न से वापस घूम गया बाकी तो इसे गार्डन से आगे ले जा रहा था मैं कि चलो ठेर तक करो इसको तो वो आगे बीजेपी वाला मकान मकान नहीं रह गई देखो आप जैन पूरे नाला पे तो आप कोई सारा मकान नहीं चश्मा में कहीं वो जादू लाग रहे हो जादू है कांग्रेस वाला मकान देखे बेटा हाथ दिख जाए आपने हाथ दिख जाए वाला लोग और जिस तरह बीजेपी वाला कमल का फूल दिख जाए अरे यार देखो और कांग्रेस की बात ठीक है पर आप खुद देख लो कि नालो तो बीजेपी वाले जोड़वाए हो नगर निगम बना रहे हो नगर निगम आई तो है ही नहीं बना ही जोड़ाए हो तो बनने ने पहले लाइन पे क्यों नहीं बनायो क्यों पहला तो बना हुआ पैसा लेकर बताओ कि तुम कह रहे हो कि अतरो विरोध है मनोहर जी विरोध अब किधर चुनाव कांग्रेस जीतेगा क्या देखो साहब कोशिश तो हमारी पूरी है काम पब्लिक हो वे पर अब पब्लिक कहीं दिशा में जावे आप ये पहले नहीं कह सका तो कोशिश वहाँ पूरी कर रहे हैं हाँ कि कम लोगों की सेवा कर सका जितनी करा पार्षद हाँ तो भी कर रहे हैं नहीं हाँ तो भी कर रहे हैं। अच्छा मैंने अगर पार्षद सर्टिफिकेट टीचर बनो बात तो मनोहर जी ने मार्क्स देना होना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में 4 साल में तो कितना मार्क्स तो 10 में सब हमारे हिसाब को तो 3 0 लेन 3 बच्चे मार्क्स आ गए 0 फेल भी गया बच्चे में बिल्कुल सर। और आप कितना मार्क्स तो आपने टीचर बना ज़्यादा 3 हाँ 0 से 3 फिक्स है वो नहीं पास खाली लॉलीपॉप देता है घुमाता है और अच्छा मीठा बोलने से ऐसे नहीं काम होता है लॉलीपॉप दे खतरनाक को आपने भी खोई दी के कभी हाँ पता है वो मानो पेड़ो ही नहीं बैठे बैठे कहाँ बैठता है जिस दिन बुलाओ नहीं आपकी होटल पे बल तो बुलावा तो है ना मारो और साफ सफाई थोड़ी करना आने तो चलो ठीक है कुछ और लोगों जनते भैया काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर नगर निगम के इसमें काम बिल्कुल बराबर नहीं हो रहा है। मैं पूरे वार्ड की बात नहीं करके सिर्फ मेरे घर के बाहर की बात करूँ ना तो मैंने इतनी बार शिकायत कर दी कि मेरे घर के बाहर नालियाँ टूटी हुई है इसको रिपेयर करवा दीजिए टूटी हुई है रिपेयर करवा दीजिए खुद जेब से पैसा लगा के नालियाँ रिपेयर करवाई है पर जेब से पैसा लगा के नालियाँ रिपेयर करे आप चाहो तो मेरे साथ चल के देख सकते हो सच में सच बोलो आप चल के देख सकते हो आपकी कसम खुद जेब से पैसे लगा के नालियाँ सही करवाई है। कितना लगाया 10,500 रुपये लगे। ओ मनोहर जी भाई साहब अना 10,500 रुपये दो पहला तो अना जेबू को भी लगाएगा नाली रिपेयरिंग मराठी ओम जी चित्तौड़ा हाँ वन ओम जी चित्तौड़ा जी अबे यार 5 साल पूरे नहीं अब मनोहर जी की बात करनी वो तो बात तो होगी वही है ना पार्षद तो वही है ना बीजेपी कार्यकाल ही है ना वोट तो बीजेपी का अभी भी बीजेपी का पहले भी बीजेपी का था अब जब बीजेपी काम ही नहीं करा रही तो मैं कैसे उनसे संतुष्ट हो वाह ओम जी मनोहर जी ये बात कैंसिल कर दो ओम जी चित्तौड़ा आप दो 10,000 कहता 10.5 अबे तो 5 साल पुरानी बात ब्याज तो नहीं लेना ब्याज लाग गयो तो एक काम करो 20 तक दे भाई तू वो आप ही इच्छा 20,000 रुपये दे दीजिए भाई साहब ओम जी चित्तौड़ा साहब बनारा ठीक है भाई साहब कई नाम है आप कमल खाबिया कमल जी खाबिया कटे रहो बताओ एड्रेस कालका माता रोड वार्ड कसो लागे था वार्ड 46 लागे अच्छा अब अटे काम वाम बराबर भी रही काम नहीं हो रहा बराबर ना साफ सफाई है ना कुछ भी नहीं है नगर निगम अतिक्रमण भी कर रहा है पता नहीं किस बेस पे अतिक्रमण कर रहा है आधे के घर तोड़ रहे हैं आधे के छोड़ के जा रहे हैं कोई पता नहीं ना उन लोगों को कोई अल्टीमेट कोई नोटिस है कि भाई हम आपके यहाँ पे आएंगे या तोड़ा फोड़ी करेंगे किसी का कोई लेना देना नहीं है आदमी अपना सामान उठा के अंदर रख रहा है तो उनके हाथ में से सामान छीन के ले जा रहे हैं अच्छा
ये कोई हाथ में तरीका छीन ले लीजिए। आपके खुद के आपके ही चैनल के एक वीडियो में मैंने देखा था, आदमी अपना स्टूल उठा के अंदर रख रहा था, जो पुलिस वाला आया उसके हाथ में से स्टूल उठा के अंदर ले गाड़ी में डाल के हाउ काम करा के नहीं करा? न्यूज़ तो सबके लिए अच्छी ही होती है। अरे माँ हाउ करा के नहीं करा? न्यूज़ अच्छी होती है। अरे तो ये तारीफ अच्छा तो कर काम दो, है 2 मिनट यार। मैंने बोला ना, न्यूज़ अब एक अच्छा काम है। क्या बोल रहे हैं यार, क्या बहुत हाउ काम करा था? पब्लिक को जागृत कराने के लिए आप न्यूज़ चैनल का काम कर रहे हैं। हाँ तो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संकर वास्ते कर रहे हैं वैसा देखो। अच्छा और बताओ कि अगर थाने में टीचर बनाऊं तो मनोज जी ने कितना मार्क्स दो? 2 नंबर। 2 नंबर? काम ही नहीं है सर, आदमी को काम पे मार्क्स दिया जाता है। अच्छा, बिना मार्क्स के, बिना काम के कोई मार्क्स नहीं है। बिना काम के कोई मार्क्स नहीं है। पर सूर्य प्रकाश जी उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। उपाध्याय साहब। यस सर। आपकी नज़र में तो मैं जानू देखो बुरा ही तो रहेगा, ठीक है, पर ईमानदारी से बताना। ब्राह्मण है, ईमानदारी आपका बिल्कुल रग रग में है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो भी जवाब दें स्पष्ट दें। मौजूदा पार्षद के कार्यकाल से क्या खुश हैं आप? 4 साल का जो उनका कार्यकाल निकला। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक इतना शानदार कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है कि वार्ड और गार्ड, तो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। इससे उदयपुर की जो त्रस्त जनता है, जो लगातार एक ही बोर्ड देखे जा रही है और उन्हीं की क्रियाशैली देखे जा रही है, तो उनको एक मंच मिलेगा कि अपनी समस्याओं को, जो ये नगर निगम के बहरे और अंधे लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंच पाएगी। अब जैसा कि आपने कहा है कि अब इनको नंबर दो और ईमानदारी से नंबर दो, तो मैं बगैर राजनीति के एक बात कहना चाहता हूं साथियों, और आपके इस मीडिया के मार्फत पूरी उदयपुर की तमाम जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, यह एक बहुत ही पवित्र, पौराणिक और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जिसे हम प्रथमेश श्री बोरा गणेश जी भगवान के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बोरा गणेश जी का मेला भी लगता है। उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के कोने कोने से यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं, जिनकी यहाँ पर मान्यताएं पूरी होती है। तो कहने का मतलब, यह जो मंदिर है, यह मंदिर हम सब लोगों की इस क्षेत्र में पहचान स्थापित करता है। अब ऐसे मंदिर से महज 100 फीट दूरी पर जो चौराया है, जिस चौराहे को बहुत अच्छा इन लोगों को डेवलप करना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है कि इस चौराहे को पेशाब कर चौराया बोला जाता है। आसपास के जितने व्यापारी हैं, 1-1 किलोमीटर दूर के, वो लोग यहाँ पर आते हैं केवल मूत्र विसर्जन करने के लिए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। नगर निगम के जिम्मेदार लोगों को इस ओर सोचना चाहिए। जब मेरी पत्नी पूर्व पार्षद शिप्रा उपाध्याय यहाँ से पार्षद थी, तब हमने सन 2010 में इस बात का मुद्दा उठाया था कि बोरा गणेश जी चौराहे के बीचों बीच जो ये पेशाब घर बना हुआ है, ये बहुत गलत है, यहाँ से ये हटना चाहिए और यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ बनाओ जिससे बोरा गणेश जी आने वाले लोगों की भावनाएं उत्कृष्ट हो, उनको आनंद मिले। अब हाल तो ये है कि यहाँ पर कोई दर्शन करने के लिए आता है तो इस बोरा गणेश जी मंदिर जो भी दर्शन करने आता है तो यहाँ पेशाब करके इस बदबू से परेशान हो जाता है जी। दूसरी ओर देखिए, अब आपने कहा है कि बिल्कुल स्पष्ट बताइएगा, तो स्पष्ट तो ये है कि देखिए, मनोहर जी मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, लेकिन अब आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए तो मनोहर जी चौधरी बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, जो पहले भी 2-2, 3-3 बार पार्षद रह चुके हैं। अभी वर्तमान में ये गैराज समिति के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि गैराज समिति के अंदर मोटरसाइकिलों के नंबरों से डंपरों के और जेसीबीओं के बिल उठें जी, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बड़े ही अनुभवी आदमी है, तो अनुभवी आदमी को अपने इस क्षेत्र के अंदर अपने अनुभव का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करना चाहिए। तो वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। और जब आप जनता से मिलेंगे, और अब हमसे आप तो भाजपा के लोगों से ही अगर आप बात करेंगे तो आपको और वस्तुस्थिति निकल के आ जाएगी कि वाकई में इस वार्ड में कोई काम नहीं हुआ और लोग बेहद परेशान हैं। अगर आपको टीचर बनाओ तो मार्क्स कितने दो मनोहर जी को? देखिए, मेरे हिसाब से तो क्या, ये तो जनता से लीजिए। वैसे तो जनता ने यहाँ तो 10 में से 0 नंबर दे चुकी है मेरे हिसाब से, तो अब आप देख लीजिए आगे। वैसे 10 में से 0 मिल चुके हैं जनता की तरफ से। एक आपकी आईडी को तो बताओ, आप भी तो मेरे मित्र हैं, इस वजह से चलिए 1 नंबर उनको दे देते हैं। 2 नंबर तो बिस्तर ही है, वो कहीं 2 साल लोग जो कार्यकाल है वो कोरोना की वजह मरो गयो,
तो वो एग्जाम में नहीं मिले कि एडिशनल मार्क्स मिल जाए, गलत क्वेश्चन आई जाए तो ये नहीं, वो मेरे नंबर 1 मित्र हैं, इसलिए उनके लिए 1 नंबर ही काफ़ी है। कि 2 नंबर देंगे तो फिर वो तो 2 नंबर ही हो जाएंगे, वो 1 नंबर बहुत है उनके लिए। 1 नंबर काफ़ी है, ठीक है। तो उपाध्याय साहब की तरफ से 1 नंबर यहाँ मिला है। भाई साहब यार बोलना तो पड़ेगा, देखो अरे बैठिया हो तो बात तो करनी पड़ेगा, चर्चा तो वेणी चाहे। भाई साहब कुर्सी दीजिए यार। अबे बताओ कि मौजूदा पार्षद ने यहाँ पर क्या काम कराए और उनसे खुश है क्या? पार्षद ने और नगर निगम ने तो पब्लिक को त्रस्त किया है और कुछ भी नहीं किया है। पब्लिक ने त्रस्त की दो और क्या किया है? किस तरह की दो त्रस्त? इतने बरसों के उनको कब्जे नहीं दिख रहे थे, अब नींद जगी है उनकी। जब जागो तब सवेरा। 30 साल से उनका राज चल रहा है और आज जागे हैं वो। उसके लिए आधे लोगों को तो आप कह रहे हो नोटिस दे के हटाएंगे और आधों को जबरदस्ती हटाएंगे, ये कहाँ का तरीका है? अच्छा, आधे को पूछा कि भाई ये क्यों नहीं हटाया, क्या साहब इनको नोटिस दिया है। अच्छा, और बाकी को क्या नोटिस क्यों नहीं दिया आपने? बाकी का धूल में लट चला गया, आपने सफाई कर दी। और देखो हमने इतनी चौड़ी रोड कर दी। रोड का एक नक्शा बना के आते, प्लान करके आके तो इतनी चौड़ी करेंगे। कहते हैं ये वाली रोड यहाँ से 80 फीट चौड़ी है, यहाँ पे आपको अब 20 फीट दिख रही है ना, अभी अतिक्रमण के बाद 25 फीट हो गई होगी। 2 गाड़ियाँ यहाँ पार्क हो जाती है तो 5 फीट की रोड रह जाती है। ऐसे कि ऐसे इनके सफाई के कर्मचारी गाड़ी लेके आते हैं कि सफाई डालो कचरा, तो बेचारा घर वाला उस गाड़ी के अंदर डाल के अपने हाथ से करना पड़ता है। वो आदमी तो अंदर बैठे रहते हैं, कोई मजदूर उतरते के लेबर उतर के अपने हाथ से डब्बा लेके डालती है। अच्छा, मतलब जो गाड़ी कचरे की गाड़ी वो हाँ गाड़ी वाला आया, हाँ वो गाड़ी वाला आया, वो कचरा अपने हाथ से नहीं लेता, आपको डालना है। वो तो गाड़ी डालना पड़ेगा नहीं। इस बात का इंदौर में जाके देखो, आप आपका कचरे का डब्बा बाहर रखो, वो उठा के आपकी गाड़ी में डाल के कचरा वहाँ पे डब्बा वापस देगा आपको। सिस्टम है ये। इंदौर है नहीं यार। अरे तो उदयपुर में भी यही सिस्टम है, इनके नियम में लागू है। अहमदाबाद हरी की वो रिवर फ्रंट बनाना, अरे ना तो वो आईआईडी वो रिवर फ्रंट हजारों करोड़ रुपए आ गया। जेसीबी हिंदुस्तान जिंक से और आर के मार्बल वालों ने यहाँ सफाई करके फावड़ा फेर के चली गई और हो गया साहब काम। और अभी उसको एक छोटी सी नहर टाइप बना रहे हैं। उसके साइड में गाड़, अभी भी बीच में बारिश, सड़क मोटरसाइकिल नहीं चली सक रहा, साइड में साइकिल चला। अरे बारिश आई जो बाढ़ में, वो सब पत्थर बह गए इनके। अभी भी नींद नहीं जगी है तो भी लगा रहे हैं। तो भी पब्लिक का पैसा जा रहा है ना, उनका क्या जा रहा है? मेहनती लोग एकदम कोशिश करने वालों के हाथ में था, कहावत नहीं होनी वो चीटी सदरदान चढ़े। अरे नदी में बराव डाल के लेवल ऊंचा उठा रहे हैं, तो भाई एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा? भाई साहब काम तो कर रहा है, हाँ, ताकि लोगों के घरों में पानी आराम से घुसेगा। 73 की बाढ़ कह के नहीं आती है, आएगी जरूर आएगी। प्रकृति है, अपना इलाज खुद करती है वो, जैसे इनका भी इलाज हो जाएगा उस दिन। और कभी असो ये बटा निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ आई जाए तो असो तो ऊपर वाला बड़ा रहा कर्म हमारे हिसाब चाल ही सब चाले। अच्छा। भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, एक ये अजय सिंह जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। भाई साहब यार पाचो याद आया देखिए आपने? नहीं, मैं इनका उदयपुर न्यूज़ रास्ता दिखाने का काम करता है प्रशासन को, और बहुत अच्छा अभियान है। तो मैं चाहूँगा आप ये, क्योंकि इनके पास तो विजन नहीं है, आप एक राय जरूर दें। इस क्षेत्र के अंदर आगे मांडल के आगे जो है बहुत बड़ी एक तलाई टाइप बनी हुई है, जो कि जगह वेस्ट पड़ी है। पहले वो तलाई होती थी और अब उसको क्या भराव डाल के लोगों अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो वो खाली जगह पड़ी है, उसका यूज़ हो जाए। वहाँ पे इस 2-3 वार्डों का वो सेंटर पॉइंट है, तो वहाँ पे एक अच्छा कम्युनिटी हॉल बढ़िया बना सकते हैं। हालांकि इन्होंने एक यहाँ छोटे से जयश्री कॉलोनी में एक छोटे से प्लॉट पे डबल मंजिला करोड़ों रुपए जनता का बेकार करके वो बनाया है कम्युनिटी सेंटर। नाम का कोई जानता ही नहीं, चाबी किसके पास है वो किसी को पता नहीं। वो खाली भारतीय जनता पार्टी की कभी मीटिंग वगैरह करने में काम आता है, बाकी उसके अलावा उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वो बड़ी जगह है, वहाँ पे कोई अच्छा कम्युनिटी सेंटर डेवलप करें ताकि आसपास के लोगों को काम आए। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आयड नदी का तो छोड़ो, खैर आप सब जगह सुन ही रहे हो कि पहले यहाँ आयड नदी थी, नदी से फिर नाला बनाया, नाला से अब नाली बना दी छोटी सी। तो वो तो आप विज़न इनका देख रहे हो। लेकिन अभी ये पीछे से अपन बात कर रहे थे तो ये सब दुकान वाले ये कह रहे थे कि आजकल यहाँ पे 9-9:30 बजे आके इनकी दुकानें बंद करा दी जाती हैं, जबकि आपको पता है कि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं, बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बोर्ड के भी चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी के भी चल रहे हैं। तो बच्चे रात को 12-12 बजे तक पढ़ते हैं, तो 9-10 बजे चाय पीने आते हैं, कॉफ़ी पीने आते हैं, देर तक पढ़ने वाले। तो यहाँ 9-9:30 बजे दुकान बंद कर रहा है, क्या मतलब है? ऐसे टाइम पे फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? 9 बजे आप बताओ ना, आप बोलो आके बताओ आपके क्या प्रॉब्लम है दुकान की। एक सेकंड यार भाई साहब, अतरी मोटी आवाज दे रही है, मैंने खबर ही नहीं है। कौन बंद करा था दुकान?
पुलिस वाले आगे 9:30-10 बजे दुकान बंद करवा रहे हैं। कई गिरा कम से कम हमारा 11 बजे तक का हमें समय दिया जाए ताकि हम लोग 11 बजे तक चाय पिलाओगे सर लोगों ने, बजे हुएगा नहीं कहीं एग्जाम चल रहे हैं अभी और रमजान महीना चल रहा है, लोग रात को निकलते हैं तो दिन में एकदम सन्नाटा देख लो आप यहाँ। 9:30 बजे नहीं बंद करानी चाहिए। 9:30-10 बजे टीवी पे प्रशासन बोलो, मैं प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप 11 बजे तक हमारा समय बढ़ावे और हमें व्यापार करने का थोड़ा बोलना पड़े नहीं यार बच्चा, व्यापार करने का हमारे को मौका देवे। अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारा रात का थोड़ा व्यापार है तो 11 बजे तक हमें समय दिया जाए। पुलिस, खास तौर से पुलिस प्रशासन से निवेदन है मेरा कि हमें कस्टमर को नहीं मारे और सहयोग करे हमारा। ठीक है, धन्यवाद। पाटीदार रजवाड़ी चाय। पाटीदार रजवाड़ी चाय वाले भाई साहब का निवेदन है कि भाई साहब एग्जाम का समय अधिकांश बच्चे यहाँ पर रहते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ रहते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, वे रात्रिकालीन समय में चाय पीने आते हैं तो उनको चाय पीने की सुविधा यहाँ पे दी जाए। अरे लोग बाग रात में दारूडे पी रहा था, कहीं मना नहीं कर रहे, अरे लोग चाय पीवा रहे हैं, लोग 9:30 बजे बंद कराओ भाई साहब यार, ये तो गलत तरीका है। जी सर, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान ला रहा हूँ। ठीक है, ओके, सपोज बराबर रख जाओ। वाइटेक्स एंड अर्थ प्रेजेंट्स वार्ड का गार्ड। तो लोगों का जो इंजाम यहाँ पर था कि रसूखदारों के ऊपर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आम गरीब जनता के ऊपर यहाँ कार्रवाई हो रही, तो आप तमाम सबूतों के साथ इसको देख सकते हैं कि यहाँ तक इन्होंने कहा कि ये रोड यहाँ से इन्होंने इनका अतिक्रमण यहाँ पर तोड़ा था और रोड को यहाँ से यहाँ तक चौड़ा करा गया। मैं कैमरामैन से भी जाऊँगा पूरी रोड एक बार दिखाएं जहाँ इनको तोड़ा गया था, और उसी के सीध में आप आगे देखेंगे तो ये भाई साहब का बड़ा रसूखदार भाई साहब का मकान भी दिख रहा है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही है, और उसी की सीध में तमाम मकान यहाँ पर है। जबकि कुछ लोगों ने कहा है कि 60 फीट मास्टर प्लान के अंदर भी 60 फीट रोड का यहाँ पर हवाला दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये इनकी कमजोरी को दर्शाता है, नगर निगम के कर्मचारियों की कमजोरी को दर्शाता है, और इस पर सवाल मनोहर जी से जरूर आज हम पूछेंगे। स्थानीय लोगों के ऊपर यहाँ कार्रवाई हुई और एक आंटी जी जो दुकान यहाँ पर चलाते हैं, चाय बनाते हैं, आंटी जी चाय हाई बनाओ कि नहीं बनाओ? हाँ जी, अच्छी बनाते हो। अच्छी बनाते हो? अच्छा, आप जो कार्रवाई यहाँ पर हुई है वो अच्छी हुई कि नहीं हुई? नहीं, सही तो नहीं हुई है। नहीं हुई? हाँ। आप तोड़ दी पड़ोस में वो लंबो मकान है पया वाला वना नहीं तोड़े? अब वो तो हमको क्या पता भैया, हम तो यहाँ पे किराएदार है, हमको क्या पता। अरे किराएदार हो तो मन तो लागे, दुकान तो चलाते हाँ, तो चलाते तो हैं, लेकिन हमको इतना नहीं पता ना कि हमारा मतलब उधर टूटेगा या नहीं टूटेगा या उधर का यदि रोड आपके लिए आगे तक इतनी बराबर कर रखी है इन्होंने, हाँ, इन्होंने कहा कि ये रोड हमने बढ़ा दी है, तो वहाँ पे भी तो बढ़ानी चाहिए ना। हाँ, वो तो है ना, सब पूरी चौड़ी होनी, हाँ चौड़ी होनी चाहिए पूरी वहाँ तक। वो गाना नहीं होने तो सब बराबर, सब बराबर। हाँ, सब बराबर होना चाहिए, सबके साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। बराबर व्यवहार करना चाहिए, बचपन में बने थे 3री क्लास में। हाँ हाँ, सब बराबर है, सही बात है। पचे ठंड ला रहे, दुर्व्यवहार कर रहे, जो मन दुखेगा नहीं आप? हाँ, दुखता है ना। अब वो मेरे बैठने के लिए जगह ही नहीं है ग्राहकों के लिए, सब टूट गया पूरा। अब ग्राहक ने कटे बिठाओ। हाँ, अब वो सब बराबर रोड चौड़ी करो तो सब जगह करो ना चौड़ी, इधर तो चौड़ी कर दी, उधर सकरी है। हाँ, वही बात है। तो पार्षद जी को बोलो कि पार्षद जी सबके लिए एक सरी का काम करो, बराबर काम करो। हाँ, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए। हाँ, अरे बोलो टीवी पे देख के। हाँ जी, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करिए पार्षद जी। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे निवेदन है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार कीजिए। और आप अगर ये कार्रवाई कराएंगे तो आजीवन चाय मुफ्त पाएंगे। अच्छा, ठीक है। बोलो ना, ये तो था घोषणा करोगा। हाँ जी, जरूर, आजीवन में चाय मुफ्त पिलाऊंगे आपको। ठीक है, मनोहर जी थाने फ्री चाय री सेटिंग मिटे दी थी मैं, कभी भी आओ दिन में 24 घंटा चाय फ्री मिलेगा, पर कार्रवाई करानी पड़ेगा वरना बाद। पूरे विश्व के अंदर एकमात्र चौराहा ऐसा है जहाँ पर बीचों बीच, चौराहे के बीचों बीच शौचालय यहाँ पर बना हुआ है, और ये बहुत ही शर्म की बात है क्योंकि महज 100 मीटर दूरी पर मेवाड़ के प्रथम पूजनीय बोरा गणेश जी का मंदिर यहाँ पर आता है। क्षेत्रवासी कितने परेशान है उनसे ही जानते हैं। कहो आंटी जी, अरे मंदिर है न 100 मीटर दूरी पर बाथरूम बने रहो वच्ची में, साथ दिन भर अटे बैठे रहो, कतई बदबू आवे पूरा दिन। आती बदबू पर अब क्या करे, अब कहीं बैठने की जगह भी तो नहीं है ना, यहाँ दुकान का भाड़ा किराया भी 20,000 रुपये मांगते हैं, तो अब किराया कहाँ से देवे इतना। बच्चा तो कहीं और चीज बन जावे, चौराहे बन जावे तो अभी ओरे कोरे बैठ जाओ। अभी तो जनता चाहे जो, तो पार्षद ने क्यों नहीं की? पार्षद से बोलना भी यहाँ था हमने, पर अब वो भी क्या करें, वही मस्ती मस्त है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो
अच्छा हम भी चाहते हैं कि बाथरूम हटे यहाँ पे, अच्छा गजानन जी का अच्छा यूँ गणेश जी की वो लगावे, हाथी की प्रतिमा लगावे, बोरा गणेश जी चौराया नाम से अच्छा लगता है सुन के भी। पर अब यहाँ नहीं बनाओ तो अब हम अपन क्या कर सकते हैं। अब हमारे को यहाँ जगह है, हम भी बहुत 30 साल से ही बैठे हैं। दिमाग खराब हो जाता होगा हाँ जुदी तो। अब ये नहीं, यहाँ तो सभी वाले रोज सुबह आते हैं, रोज डेली ही रहते तो अब क्या कराते तो बैठते, हम तो बैठते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है। तो गंगू कुंड में हम लोग आए हुए हैं और गंगू कुंड में महादेव जी का मंदिर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि उसके गुम्बद को यहाँ पर ढक रखा है। ये ढकने की वजह इसको धूप और छाया से बचाना नहीं है। ये गुम्बद 10 साल पहले यहाँ पर बिजली गिरी थी, जिसकी वजह से ये गुम्बद यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया था। पर 10 सालों से क्षेत्रीय पार्षद की या देवस्थान विभाग की नींद नहीं जागी और अभी तक वो यथा स्थिति में ही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है क्योंकि श्रद्धालु यहाँ निरंतर आते हैं। ऐसे में आए हुए श्रद्धालुओं से बात करेंगे, मंदिर के पुजारी जी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस विषय पर किसको अवगत कराया। तो मंदिर की ओर लिए चलते हैं आपको। हाँ मासी जी, ओ मासी जी, कई नाम है, पहले तो नाम बताओ। रेखा चौहान है। रेखा जी, रेखा जी आपने क्या ऊपर गुम्बद टूटा हुआ देखा? हाँ दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा। हाँ, अच्छा अभी मैंने एक बात बताओ कि मान लो कि अटे दर्शन करवा अतरा लोग आवे हैं पूरा दिन में और अटे कहीं हादसा हो जावे तो? हाँ वो तो है ही, उनको तो करना ही चाहिए काम, देखो पूरा करवाना चाहिए। कर क्यों नहीं दिया वे? अब देखो उनको बोलो आगे क्या है, उनको करना चाहिए। डांट लगाओ टीवी में, कहते काम कराओ फटाफट। हाँ और क्या बोलो। अरे रेखा जी बोलना तो पड़ेगा नहीं यार। कहो दीदी था तेरा फिल करने हाँ से हो गई बात है, ये बता पहला इनसे मुझे कुछ नहीं आता। मंदिर अटे टूट गयो है, हमारी बात समझो, ऊपर गुम्बद टूट गयो है तो सही तो कराना चाहे कि नहीं चाहे? नहीं वो तो है ही है, देखो सही तो कराना पड़ता है। सही कराना चाहिए। कुछ और तो दर्शनार्थी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ओ भाभी जी, अटे ऊपर गुम्बद टूटो लगो है, हाउ वेणो चाहे कि नहीं वेणो चाहे? होना चाहिए सही तो। और अटे कभी कोई हादसा हो गया तो? हादसा हो गया तो वो तो फिर हमारे ऊपर ही आएगा ना। हमारे ऊपर ही आएगा। हाँ। तो पहला पे वे जो जिम्मेदार अटे काम नहीं कर रही है बनाने, कहीं कहना तो पड़ेगा भाई क्यों टीवी पे बनाने के काम कराओ भाई साहब। देखो मंदिर तो धर्म होता है। नहीं बहू अभी शादी हुई इनकी तो। अच्छा हाँ। धर्म होता है, धर्म होता है तो उसका तो ध्यान रखना चाहिए। मंदिर का तो ध्यान हमें रखना पड़ता है। बिल्कुल, मंदिर का ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। तो मनोहर जी भाई साहब आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो, मंदिर ध्यान रखना पड़ेगा। तो बीजेपी वाला सनातन की बात करो ना, मंदिर टूटिया लगा है यार, बहुत शर्म की बात है। ये भाई साहब आए लगा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है सर मेरा। अच्छा हाँ जी। यहाँ रोज आते हो? हाँ ये आते हैं रोज, 1 महीने से रेगुलर चल रहे हैं। अच्छा हाँ। पहला नहीं आता? नहीं आता था, कभी कभी आता था, अभी 1 महीने से दर्शन करने आता हूँ, आधे 1 घंटे के लिए आता हूँ यहाँ। अच्छा बैठो राजकुमार जी। अटे मंदिर और गुम्बद टूटे लगो है, इनका ही है स्थिति पता? सर ये स्थिति आपके सामने है, जिम्मेदार लोग देखते हैं और चले जाते हैं। देख लीजिए आपके सामने पड़ी हुई स्थिति है। हाँ। क्या और बहुत बार बोला भी है मंदिर ट्रस्ट को यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर चल रहा है, परंतु उसके आज तक तो भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। आपके सामने की बात है। प्रोसीजर किस तरह चल रहा है? कोई प्रोसीजर है? प्रोसीजर कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो भी देवस्थान में है उन्होंने उनसे बात की है, पर उसके बाद में आइडिया नहीं कि उन्होंने कहाँ तक प्रोसीजर बात की और कहाँ तक चला है। फोटो खिंचावा आवे ये करावा आवे, पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पे होमगार्ड और लगे हुए हैं ना, पुरातत्व विभाग का गार्ड भी लगा हुआ है, तो उनको मना करते हैं। अच्छा हाँ जी। ये फोटो मत खींचो। हाँ फोटो मत खींचो, यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। मतलब जो भी है कुंड में मछलियों को आटा नहीं डालना, साफ सफाई रखने, उसके बारे में सब इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ। तो ये इतना गंदा हो बताओ? सर ये गंदा है तो अब आप जान रहे हो 10% 90% तो मान जाते हैं, 10% मानते ही नहीं है और डालते रहते हैं। उस हिसाब से गंदा हो रहा है। डालते रहते हैं? हाँ डालते रहते हैं। कुछ लोग परेशानी वेरी थाने परेशानी तो यही है सर, ये देखिए गंदगी, यही पानी अपन महादेव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं और यही लोग ना भी फंड भर के आते हैं और यहाँ ना भी लेते हैं। 1-2 जनों को हमने ऐसे टोका भी है। टोका भी? हाँ। उसके बाद में उधर आटा डालना सख्त मना है, मछली के दाने सब डालना मना है। उसके बाद में भी लोग डाल रहे हैं और मछलियाँ मर भी रही है उधर पे, उस वाले कुंड में। हाँ यहाँ पे थोड़ी जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है।
जी। चलिए, तो जागरूकता की कमी यहाँ पर है। ये भाई साहब और है, भाई साहब अरे कतरा टाइम हो रहा मंदिर में? मैंने सर बचपन मोटे आई हूँ। अच्छा, बचपन हाँ, घर पाचे से आपनो बचपन मोटे आई हूँ और काफी टाइम में मंदिर टूटा लगा। पाचे पाचे क्यों जा रहा? खड़े रहो नहीं एक जगह। काफी टाइम मोटे मंदिर स्थिति बहुत खराब भी लगा रहा है। पंडित जी ने भी हमारी बात हुई थी, पंडित जी को कंप्लेन दी थी पर कोई सुनवाई नहीं ले रहा। अच्छा, अरे नागदास जी कने पंडित जी बैठे वहाँ मैंने बताई कि अटे प्री वेडिंग शूट पे वंडा सबरे पया चावे, अगर खानारी को प्रोग्राम वंडा भी पया चावे, पर मंदिर वास्ते करने में पैसा नहीं हटे। अच्छा, क्योंकि आप देखो स्थिति में भाटा भाटा पड़िया है। अब लास्ट शिवरात्रि भी ही चटे लोग अटे पब्लिक आई बहुत सारी। कभी भी हादसा हो जाता नहीं जिम्मेदारी लेतो को था लो मुँह किस तरह लो बता था क्यों नहीं सबने खबर है। साहब अटे सब आवे, हांजे अटे सब आवे, बीजेपी रा कार्यकर्ता भी आवे, कांग्रेस रा भी आवे, सब लोग अटे आवे, सब आवे देखने रह जावे, काम कोई नहीं करा, कोई नहीं करे साहब। खीर बाटो बाने बेटा है पर मंदिर अबे हाथ जोड़ो पहला तो, हाथ जोड़ने को कि जो भी जिम्मेदार है कृपया कर इस मंदिर की देखरेख में ध्यान देवे, और ये गुम्बद 10 सालों से टूटा हुआ है, उसको बनाने का प्रयास करें। ये मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। नाम भी बोलना पड़ेगा। चेतन शर्मा, निवेदक चेतन शर्मा, आयट सुथारवाड़ा। ओके भाई साहब, पूरा बोलना पड़ेगा यार, बिल्कुल पूरी लिखनी बिल्कुल साहब। एक ही भाई साहब आया। भाई साहब कई नाम है आप? हर्षित चौधरी। हर्षित जी, थाने की कोरोना भी रहोगे? नहीं कोरोना नहीं। पूरा मुंडा उसको धक क्यों रखियो? दाद हो रहा है इसलिए रखो। अच्छा, दाद भी रहा। अरे मंदिर में आओ था जी, आते हैं ना। अरे ऊपर गुम्बद टूटे लगे जो नहीं आउट नहीं लगे। देखो भगवान, अब यह बात हो तो मैं भी अंडा तो मैं भी प्रयास करा, कम 5-6 साल हो गया। अटेंड तो कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो, 25 लाख रुपये अखबार में आयो, पर वो काम हाल तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं भी देख रहा भैया पास जो अखबार में नाम आया, 25 लाख रुपए गंगो के नाम से कॉन्ट्रैक्ट के पास हुआ है। अच्छा जी भगवान। और बनने बाद भी हाल तक नहीं है, कम 5 साल ऊपर हो गया। मैं देखता मंदिर में। आप कितना साल हुई रहा? मैं तो बचपन निकल गया भगवान। बचपन 28 आई रहा? हाँ, रोज 28 जरूर। कई ऐसा अटे यार, आप आओगे सुकून जगह है नहीं भगवान, सुकून जगह, शांति वाला, शांति, चक आनंद लेके प्रभु का नाम शुरू करो काम। वाह यार। और बाकी देखो, आप आइए, सब जगह बैठने की जगह, आराम से घूमने। पर मेन खास का ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मंदिर का इतने साल देखते आगे, पर ये मंदिर का काम नहीं हो रहा। अगर मंदिर का काम हो जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा यार, दिल खुश हो जाएगा। एक दान था भी हाथ जोड़ो। मेरी ये विनती है हाँ कि कृपया करके इस मंदिर का काम जल्द से जल्द पूरा कराइए। इतने साल हो गए, अगर ये मंदिर का काम हो जाएगा, सभी भक्तों का दिल खुश होगा। भगत आपका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आपको। बोलो महादेव जी की जय हो, सभी भक्तन की जय हो, जय हो। तो भक्तों का दिल यहाँ खुश हो जाएगा। तो जिम्मेदारों जागो, नींद से उठो मारा भाई। अटे मंदिरों काम कराओ, अटे गुम्बद पर बनाओ। ये दीदी भी गई था टेंशन में। तो वार्ड 46 के पार्षद मनोहर जी चौधरी हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मयूर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल उदयपुर न्यूज का। तीसरा टेन्योर है आपका जी। लगभग 15 साल हो गए नगर निगम में कार्य करते कई समिति अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी आप गैराज समिति के अध्यक्ष हैं, इससे पहले विद्युत समिति के आप अध्यक्ष थे, और 30 सालों से आप ही का बोर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आपने हमेशा कार्य करा है। जब महापौर बनने की बारी आई तब भी आपका नाम तेजी से चला, विधायक बनने की बारी आई तब भी ओबीसी सीट में सबसे अव्वल नाम आपका था। ऐसे में पार्टी में तो अच्छी पकड़ है, क्या वार्ड में अच्छी पकड़ है? देखो मयूर जी, आप वार्ड में घूम के आए हैं जी, और मैं तो कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से, क्योंकि पिछली 2 बोर्ड में भी पार्षद था, तो मेरा जो अनुभव था और मेरे अच्छे काम के कारण ही पार्टी भी बार बार मुझे टिकट देती है कि मैं जनता के सेवा कर सकूं और अच्छे काम करके जनता को राहत दे सकूं। और मैं सोचता हूं कि मैं जो वार्ड नंबर 46 में चुनाव लड़ा था जी, मैंने जितने वादे किए हैं 90% वादे मैंने वार्ड के पूरे कर दिए हैं। मैंने जैसे राष्ट्रीय विनायक नगर में जी पानी भरा रहता बारिश के दिनों में जी, 3-3 महीने तक लोग पानी में से होके गुजरते थे जी। मैं पार्षद ना, सबसे पहले हमने उस नाले को काम करवाया और आज राष्ट्रीय और विनायक नगर के लोग, वहाँ की रोडें, वहाँ की साफ सफाई, आज भी वो लोग ये कह सकते हैं कि ये समस्या हम वर्षों से जूझ रहे थे
मेरे आने के बाद में ये हमने समझा है। ऐसे जैसे मैंने कहा था राजकीय बालिका विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसमें साइंस लाना जी, बच्चों को पढ़ने के लिए सेट रेजिडेंसी जाती है, इधर प्रताप नगर था, तो हमने सरकार से प्रयास करके वहाँ पे इस साल ही जी साइंस की हमने परमिशन ले ली है। वहाँ पे बच्चा साइंस की बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात। तो सरकारी स्कूल में साइंस का जी। रोड की नेटवर्क इतना खराब था कि जगह जगह गलियों में खड्डे पड़े थे, लोग परेशान होते थे आए दिन। आज मेरे वार्ड में 95% रोड है आपको गड्ढा मुक्त मिलेगी। ठीक। 5% भी वो रोडे हैं जो हम बनाना चाहते हैं, मगर किसी न किसी पड़ोस के स्टे के कारण या एक दूसरे के विवाद के कारण हम उन कामों को नहीं कर पाए, मगर उनको भी अभी मेरे पास 7-8 महीने हैं, उनको समझा बुझा के भी वो काम हम कर लेंगे। ठीक है। सीवरेज का काम मेरे वार्ड में 100% हो गया है और 99% कनेक्शन की घरों में हो गए। आज कई बस्तियों में नालियाँ सूखी पड़ी है जी, पानी भी नहीं। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज जिस मेरे वार्ड में जहाँ मच्छरों से लोग परेशान होते थे, आज आराम से अपने चबूतरी पे बैठते हैं, अपने घर के बाहर बैठते हैं, मच्छर नहीं होते। तो ये सब चीज़ें वो नालियाँ में पानी सीवरेज कनेक्शन होने के कारण सभी ने इसका फ़ायदा उठाया और सबने कनेक्शन लिए। मेरे वार्ड के लोग बहुत अच्छे हैं और कोऑपरेट करते हैं। जब भी मैं उनको मदद मांगता हूँ तो मैंने बोरा गणेश जी चौराहे का भी अपना वादा लिया था। चौराहे पर एक मुख्य समस्या है, लोग बना कह रहे हैं कि पेशाब वाला चौराहे और बोरा गणेश जी मंदिर से 100 मीटर की दूरी, आपने भगवा रंग पहन रखा है, बीजेपी सनातन की बात करती है। बोरा गणेश जी हमारे प्रथम आराध्य देव हैं, उनके मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ऐसा पेशाब अच्छा लगता है क्या? देखो, मैं पार्षद बना उसके पहले कई साल पहले से ही पेशाब घर था। मेरे आने के बाद मैंने तो बनाया नहीं। तो उसे तोड़वाते हैं पेशाब? बात तो सुने सर कि अब हम जनता है, एक तरफ बोरा गणेश के टोटली व्यापारी आते हैं, साहब हम कहाँ जाएंगे, हमारे को पहले सुविधा उपलब्ध करा दो फिर आप इसको डिसमेंटल कर दो। हमारी तरफ से सब प्रयास है और मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हमने बोरा गणेश जी चौराहे पर सभी अतिक्रमण हटा के चौराहे को हमने 20-20 फीट सब तरफ से चौड़ा किया है और डांबर करवा दिया है। इस चौराहे को वहाँ पे हम बाथरूम भी हटाएंगे, वहाँ की डिप्पी भी हटाएंगे और इसको नया लुक देके 1-1.5 करोड़ रुपए इस पर ख़त्म करके खर्च करके और इस चौराहे को खूबसूरत करेंगे। आपको थोड़े दिन बाद ये बाथरूम मिलेगा भी नहीं, मगर किसी ने पहले ही बना रखा है, मेरे आने से पहले ही बना हुआ है, पहले किसी पार्षद ने बनाया होगा, वो बना रखा। तो जनता को उसी समय भी रोकते हैं कि ये बाथरूम इस चौराहे पे नहीं बनना चाहिए, बोरा गणेश जी का मंदिर है तो शायद चौराहे उस समय नहीं बनता। तो जनता आप भी ध्यान रखो, कटे कहीं गलत वीडियो है तो पहले ही विरोध कर दो, वरना इंतजार मत करो कि कोई वना आएगा पचे कोई आई न टूटा आएगा, अतर इंतजार नहीं करना। और मनोहर जी वादा कर रहे हैं आप चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, हमने चौराहे के अतिक्रमण हटाए हैं, डांबर करवा दिया है। बहुत जल्दी को खूबसूरत चौराहे बनाने के लिए नगर निगम ने निर्माण समिति में ये प्रस्ताव पास कर लिया है कि इस चौराहे को खूबसूरत बनाएंगे। RACB में जो चौराहे पे जो लाइनें जा रही है, हाई टेंशन लाइनें, वहाँ डिप्पी लगी हुई है, तो उसको भी हमने लेटर लिख दिए हैं कि अंडरग्राउंड केबलिंग कर लें ताकि वो तार का जो जंजाल है इस चौराहे पे वो हट जाए और शानदार अंदर बढ़िया सा फुहारा ये करके। हमारे वहाँ के लोगों की मांग आ रही है कि मूसक भगवान की, हाँ वे अजय सिंह जी, वे अपना दोस्त सूर्य प्रकाश जी, नहीं मगर ये वो नहीं है, हमारी RK मार्बल वाले से बात चल रही है जी। उन्होंने भी कहा है कि भाई जो भी होगा आप ये सब चीज़ें हटा के हमें दे दोगे, तो वो उनसे भी बात अभी पूरी हुई नहीं है, मगर चल रही है उनसे बात कि वो कि ये करके पहले हम भी चाह रहे हैं कि सिर्फ डिप्पी हट जाए, बाथरूम हट जाए और पूरा ये जितने तार हैं वो अंडरग्राउंड हो जाए। उसके बाद जो भी संस्था इसमें अच्छा पैसा लगाने के लिए कहेगी, चाहे वो RK वाले हो, चाहे और कोई ट्रस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, हम गोद लेना चाहें, हमारी इच्छा से हम नक्शा भी हम बना रहे हैं और वो भी नक्शा अगर कोई लेके आएंगे तो उसको हम देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो उसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब आपने कहा कि हमने कार्रवाई वहाँ पर करी, बोरा गणेश जी चौराहे पर रोड को 15 से 20 फीट चौड़ा भी करा, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, सब चाह रहे थे कि ये होना भी चाहिए था। बट भाई साहब एक बात बताओ, मास्टर प्लान के अंदर धूलकोट चौराहे से बोरा गणेश जी चौराहे तक की जो मार्ग है वो 60 फीट रोड का है,
और वास्तविकता में वहाँ पर जो है वो 30 फीट ही है। तो अभी भी लोग 20-20, 30-30 फीट पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, उन पर कार्रवाई कब करेंगे आप? निश्चित रूप से मयूर जी, अभी बोर्ड बीजेपी का, पिछले 6 बोर्ड से बीजेपी का है, और आपको पता है 2-3 महीने पहले तक कांग्रेस की सरकार थी और कई कांग्रेस के नेताओं के भी इस रोड पे मकान है, और वो अपनी अप्रोच के कारण मैंने पिछले 4 साल से इस रोड को 60 फीट कराने के लिए लगा हुआ था। रामनिवास जी मेहता ने भी इसके प्लान बनाया, पूरा इसको चौड़ी करने का, सब कुछ हुआ। मगर क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता तो हमारे सपोर्ट में है कि 60 फीट बने हैं, कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि ये रोड है जैसे रहे और हमारे मकान को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि मास्टर प्लान में 60 फीट है 100%, और वो नक्शा भी पास कर रहा है, यूआईटी तो 60 फीट पे कर रहा है जी। उसके उसके बावजूद भी कई लोग रोड पे कब्जे कर रखे हैं, ये क्योंकि पूरा एरिया यूआईटी देखती है, यहाँ के नक्शे पास यूआईटी करती है, रोड डेवलपमेंट हम करते हैं, मगर यूआईटी जो नक्शे पास करती है तो यूआईटी निश्चित रूप से इससे को 60 फीट चौड़ी करने का अधिकार यूआईटी का है। अब हमारी सरकार आ गई है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार आ गई है, नगर निगम बीजेपी की है, यूआईटी बीजेपी का, तो सरकार बीजेपी की, तो अब हम इस 60 फीट के लिए निश्चित रूप से दुलकोट चौराहे से लगाकर बोरागणेश चौराहा वाया मंदिर होके आगे तो 60 फीट है ही है, और फिर इधर एक हमारी यूनिवर्सिटी की गेट की तरफ जी, ये भी 60 फीट है मास्टर प्लान में जी। तो ये सब चीजें प्लान चल रहा है कि प्रोसेस है, कौन क्या कार्रवाई करता है, कभी स्टे आ जाते हैं, कभी क्या आ जाते हैं, तो हम हमारी तरफ से जितना हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये 60 फीट हो जाती है तो मैं तो इससे बढ़िया काम कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए हम जी जान से लगे हुए हैं। ये काम भी विजयगढ़ कार्यकाल में आप रहे? हाँ, मुझे उम्मीद तो है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद में यूआईटी के पीछे पड़ के अगर यूडीए में अगर हमारा अध्यक्ष बैठ जाता है तो और सहूलियत रहेगी, और अधिकारियों से मिलके, मंत्री जी से मिलके, मुख्यमंत्री जी से मिलना पड़ेगा तो मिलके, हालांकि कई मकान इसमें टूटेंगे, ये बात सही है, मगर जनहित में अगर कुछ मकान टूट जाए तो उसका अफसोस मुझे तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है 60 फीट है और यूआईटी 60 फीट पर नक्शा पास करी तो अपने मकान को पीछे बनाना चाहिए। कहीं मकान टूटेंगे और बड़ा के यहाँ फूटेंगे बिल्कुल, और लोगों को सुविधा मिलेगी। चलिए, अब मनोहर जी ये बताइए कि जनप्रिय नेता आप हैं, कई बार चुन के भी आए हैं, पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। अब उसमें से आप देखें कि गैराज समिति का एक मुद्दा था कि मोटरसाइकिल के नाम पर डंपर चल रहे मोटरसाइकिल के नंबर पर, अब वो भी आप ही की समिति का मुद्दा था। एक बार चिट्ठी कांड भी आप लोगों के बीच में हुआ, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, निश्चित रूप से एक आप चिट्ठी की बात कर रहे हो, जब पॉलिटिकल व्यक्तियों के बीच में जब रस्साकसी चलती है तो निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल का एक माइनस पॉइंट है कि आदमी फर्जी आरोप लगाना, पत्र निकालना, किसी को बदनाम करने की कोशिश करना। आपने ये तो कह दिया कि एक पत्र निकला था कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसके उसी व्यक्ति ने जिसने ये लिखा, उसी ने 1 महीने बाद वापस दूसरा पत्र लिखा था कि मुझे एक नहीं, जो मैं सफाई कर्मचारी हूँ और मुझे बाबू बनाने के लिए प्रेरित करके मेरे मनोहर जी के खिलाफ मुझे पत्र लिखाया गया। तो मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे खिलाफ क्या साजिश रची गई, और वो साजिश रची गई तो उसी कर्मचारी ने खोल दी वापस, जब उसको 1 महीने बाद बाबू नहीं बनाया जा सका। उसने कहा मुझे 1 महीने का वादा किया था, और उसने तो नाम लिया था कि ये सफाई के लोग थे जिन्होंने मुझे ये पत्र लिखवाया। वो नाम आप बताइए तो नहीं आज? हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने जैसे सुभाष का नाम लिया था, जैसे उसने मदन केसरिया का नाम लिया था, ठीक है ना। तो अब और एक तो नाम और हो जाए, बताइए। मगर ठीक है, कुछ चीजों भूलना चाहते हैं, जिन लोगों का उसने नाम बताया, इनके दबाव में मैंने उनके साथ जो भी थे, एक नाम जो आप बताइए नहीं, वो भी बताओ भाई साहब। मगर तो आप जनता जानती है, जनता सब जानती है, जहाँ आपके उदयपुर न्यूज चैनल कहता है नहीं, साफ साफ जनता सब जानती है, जनता सब जान रही है। मगर ठीक है, जो भी है, मगर मेरा ये कहना है, आप मोटरसाइकिल वाला मैटर है, मैं आप जनता को कई बार आपके चैनल के माध्यम से मैंने इंटरव्यू देके, कई चैनल बने,
लोगों को गलतफहमी है। हाँ, टेंडर मेरे यहाँ से लगा, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ। मैं टेंडर लगने के बाद में हमारी जेसीबी जो भी विभाग नगर निगम का मांगता है उसको हम भेज देते हैं। ठीक है। कि स्वास्थ्य मांगता स्वास्थ्य को भेज देते हैं, निर्माण मांगता निर्माण को भेज देते हैं, उद्यान मांगता उद्यान को भेज देते हैं। जो विभाग मांगता है हम उसको जेसीबी भेज देते हैं। ठीक है। फिर हमारी ये है, जिस विभाग को भेजते हैं वो विभाग का कर्मचारी अधिकारी हमारी लॉग बुक पे साइन करता है। ठीक है। कि इस नंबर की गाड़ी इतने घंटे तक हमारे यहाँ काम में आई और साइन करके हम भेज देते हैं। उसके आधार पे हम बिल बनाते हैं। ठीक है। अब जो ये चीज सामने आई तो उसमें निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य इसके कर्मचारी थे जिन्होंने लॉग बुकों पे साइन किया, अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, अब वो आज भी उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया, नहीं काम तो हुआ था मगर नंबर लिखने में गलती हो गई। ये उनका है, मेरा नहीं है। हमारे गैराज का तो इससे लेना देना ही नहीं है। वो जो लिख के भेजे, वो जो वेरीफाई करके भेजे, उसका बिल बना के हमें पास करवाना, इतना हमारा काम था। अगर आज मयूर जी मैं आप ही को एक गाड़ी भेजता हूँ कि मयूर जी ने मेरे से गाड़ी मांगी भेजी, आपने 10 दिन तक चलाई, और अब वो गाड़ी आपके पास कौन सी गई, क्या आई, कैसे काम करवाया, वो तो आप वेरीफाई करके दे रहे हो, हम बिल पास कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें गैराज का कहीं पे भी लेना देना नहीं है। और जो भी कर्मचारियों ने गलती की उनको नोटिस मिले हैं, वो सभी 8 नोटिस पर कार्रवाई क्या होती है आज तक? देखो, ये अब सूचना आयुक्त और महापौर जी का काम है कि वो उनकी जांच हुई, उसमें 8-9 कर्मचारी डिफॉल्ट हुए। गैराज समिति के ऊपर आरोप लगे। आप गैराज समिति के मुझे बताओ कि स्वास्थ्य विभाग के 9 कर्मचारियों को नोटिस मिले कि आपने ये मोटरसाइकिल के नंबर लेके कैसे वेरीफाई किया, तो मेरे विभाग का कोई है ही नहीं। फिर मतलब दूसरी जगह पूछना दूसरा नहीं, मुझे बताओ ना, गैराज का होता है, गैराज के किसी कर्मचारी पे आरोप लगते हैं ना जी, तो 8-9 कर्मचारी पे उनके आरोप लगे जो स्वास्थ्य का मतलब काम देख रहे थे। इसमें कोई स्वास्थ्य समिति या हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो अध्यक्ष हैं पालाजी विसाई है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। ये सब जो फॉल्ट में है वो कर्मचारी है जिन्होंने ठेकेदार से मिली भगत करके ये सब चीजें उन्होंने की। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये गलत काम हुआ और इस पे उन जो जहां चाहिए तो उन सब कर्मचारियों के ऊपर सजा मिलनी चाहिए थी जी, और ये नहीं हुई तो ये उस समय के तत्कालीन कमिश्नर इसके लिए दोषी है जी। अब भाई साहब एक छोटा सा प्रश्न आपसे है कि 4 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, ऐसे में अगर आप ही को मैं टीचर बनाता हूँ और आपको खुद को मार्क्स देने हो तो 10 में से आप खुद को कितने मार्क्स देंगे? देखो, निश्चित रूप से आप तो वार्ड में घूम के आए हैं और आप अपनी इच्छा से लोगों से मिले हैं, सब कुछ हैं। मैं मेरे काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि मैंने जितना पूरे मन से अपने वार्ड में काम किया, पर मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ क्योंकि आप जाओगे वार्ड में कुछ कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, जो मेरे से चुनाव हारे हुए वो लोग हैं, वो मैं कितना भी अच्छा काम करूंगा। ये राजनीति का बहुत बड़ा दोष है कि नरेंद्र जी मोदी कितना भी अच्छा काम करेगा तो राहुल गांधी का बुराई करनी है उसको, तो धर्म ही वही वो वही है, तो वो उनका काम है बुराई करे। बाकी मैं सोचता हूँ चाहे पट्टे देने का काम हो, चाहे कोरोना में 2 साल तक लोगों के घर पे राशन पहुंचाने का काम हो, घर घर जो भोजन राशन टिफिन दवाएं पहुंचाने का काम हो, मास्क वितरण करने का काम हो, छिड़काव का काम हो, ये सभी काम हमने उस कोरोना में भी गली गली में घूम के किए हैं। हमारे इस बोर्ड का तो दुर्भाग्य है कि 2 महीने नहीं हुए थे और कोरोना लग गया और फिर हमें 2 साल तक कोरोना में काम करना पड़ा। तो ये नहीं कह सकता हूँ, और नंबर देने वाले मैं तो कह सकता हूँ मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और मेरी जनता भी मेरी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं 100 में से 100% मतलब सफल रहा हूँ। हो सकता है काम करते हुए कई काम ऐसे होते हैं जो जनता चाहती है या व्यक्ति चाहता है, वह टेक्निकल ढंग से वो हो नहीं चाहिए, कानूनी अड़चन के कारण नहीं हो सकता है। तो ये डेफिनेट, जैसे हमारे एक नाला बनाना है, कैलाश गायरी की वाटिका है वहाँ, अब वो जमीन का स्टे ले रखा है, वो नाला मैं बनाना चाहता हूँ मगर वो जब तक स्टे नहीं हटेगा हाई कोर्ट से तब तक मैं वो नाला बना नहीं सकता हूँ। तो ऐसी कई नंबर तो दे दो। अबे नंबर तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं 100%
अपने आप से संतुष्ट हूं। हाँ तो 10 में नंबर देना है यार, टीचर रहेगा तो नंबर देना पड़ेगा नहीं भाई साहब यार। तो 10 में से मैं आपको मान लो 9.5 नंबर तो मेरे हैं ही हैं। 9.5 बिल्कुल 100%। मार्क्स तो है ही। बिल्कुल डिक्टेशन क्या, मैं कह रहा हूँ ना आप गुमे हो, मैं कह रहा हूँ देखो बुरे ही तो मैं आपने एक ही बात कही, कांग्रेस भी कोई अच्छा काम करेगी तो बीजेपी का कार्यकर्ता कहेगा नहीं यार ये तो अच्छा काम, ये तो खराब है। बीजेपी का कोई अच्छा करेगा। आपने फिक्स डायलॉग है बीजेपी के जितने पार्षद थे बना रहा हूं मैं आपको मेरे वार्ड में कांग्रेस के अलावा डायलॉग तो उन लोग बना रहा हूं। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, इस वजह से ये काम नहीं हो पाया था। अब राज्य में हमारी सरकार आई है, अब हम उस पर काम करेंगे। वो भी नहीं, और मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आप वार्ड में घूमे हो, आपको एक भी न्यूट्रल व्यक्ति नहीं मिलेगा जी जो मेरे काम से ना खुश हो। मेरे से वो हमेशा मेरे व्यवहार से भी बहुत खुश होंगे। व्यवहार सब खुश है क्या, मेरे काम से भी खुश है, व्यवहार से। मैं सोचता हूँ मुझे नहीं लगता है कोई 1-2 काम छोटे मोटे मेरे से बाकी। अच्छा एक वो मंदिर वो गुम्बद टूटे लोग भाई साहब यार, जैसे आज गंगू कुंड पे एक करीब 6-7 साल हो गए ये मंदिर था वो ध्वस्त हो गया, गिर गया बारिश के समय में। तो जब मैं पार्षद बन के आया तो मुझे लगा ये मंदिर ध्वस्त है। मैंने बहुत बार बोर्ड में भी इसके प्रश्न उठाए, चैनल्स में भी प्रश्न उठाए, मैंने पुरातत्व विभाग को भी कई बार कहा, और इस मंदिर को बनाने के लिए मगर हमारी एक मजबूरी है, पुरातत्व विभाग हमें स्वीकृति देता ही नहीं है। अच्छा, पुरातत्व के विभाग एक ईंट भी लगाने की हमें वहाँ स्वीकृति नहीं देता कि ये हमारा काम है, हम ठीक करेंगे, हम लाएंगे बजट, हम ठीक करेंगे। हमने उनको कहा आप एनओसी दे दो कि आप ये मंदिर बना सकते हो नगर निगम, तो मैं नगर निगम से पैसा पास करवा के इस मंदिर को बनवा देते हैं। मगर रोज कहीं न कहीं कभी क्यों यहाँ पे 5 साल में 5-7 तो इसके अधिकारी चेंज हो गए। अच्छा। उससे थोड़ी बात चलती है, वो चेंज फिर ये होता। तो आज भी मैं आपको बताऊं, मैंने अभी गंगू कुंड पे आप गए हो, मैं अभी रंग रोगन सामुदायिक भवन पे कलर हलर सब मैंने करवाया। उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा वहां पुरातत्व विभाग में कि आप कलर नहीं करवा सकते हो। अरे भाई कोई सौंदर्य बढ़ेगा किसी का, उससे हमने तो नहीं है। मगर आज मंदिर है या गंगू कुंड है जहाँ पानी भरा रहता है ऊपर तक, अगर हमें एनओसी मिल गई होती पुरातत्व विभाग की तो महापौर जी से मिलकर, उप महापौर जी से मिलकर, गुलाब जी भाई साहब से मिलकर, सांसद से मिलकर, के विधायक से, किसी से मिलकर पैसा ला के कोठे का उनके, और हम इस मंदिर को बना दिया होता। मगर आज भी वो एडामेंट है कि नहीं साहब अब मुझे एक कबूतर खाना बनाना है, नगर निगम ने स्वीकृत कर रखा गंगू कुंड पे, अब वो मुझे बनाने नहीं दे रहे। वहाँ इतने पक्षी घूमते हैं, जैसे आज ताराचंद जी ने 4-5 बनाए, गुलाबाग में भी है, नगर निगम में भी है, जैन मंदिर में भी है, तो एक में भी बनाना चाहा, स्वीकृत है, पास है, ठेकेदार आया उसको भगा दिया गया। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, कुछ जो हम करना चाहते हैं मगर कोई टेक्निकली कारण, पुरातत्व विभाग ऐसा विभाग है कि आप उसके ईंट के भी हाथ नहीं लगा सकते, नहीं तो डायरेक्ट केस बनता है। चलिए, और मैं एक चीज मैं कह सकता हूं, मैंने इन करीब 4.25 साल हो गया, आप जो मेरे को आपने आरोप भ्रष्टाचार के नहीं लगा, मैंने 1 रुपया कभी किसी से चाय तक कभी भ्रष्टाचार की नहीं पी। और इसी के कारण आज जो आप कह रहे हो ना, एमएलए के लिए भी नाम, महापौर के भी लिए नाम, पार्टी भी तीसरी बार टिकट दिया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारा चरित्र, हम ईमानदार हैं, इसलिए पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है और जनता भी हमें बार बार जिताती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका परिणाम ये हुआ कि अभी विधानसभा चुनाव में मैं अगर 1000 वोट से जीता हूं तो मैंने ताराचंद जी को 2300 वोटों से जीता इस वार्ड से जी। तो मैं जीता हूं उससे भी डबल से भी ज्यादा वोटों से हमने जीता है। मतलब पब्लिक अगर खुश नहीं होती, हमारे काम से खुश नहीं होती, तो निश्चित रूप से नगर निगम ने, और आज भी, और सफाई व्यवस्था में आपने देखा होगा कि हमारे वार्ड में सफाई के मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, लाइट के मामले में परफेक्ट नहीं है। बताओ ना साहब, सफाई के मामला में मैं बताऊंगा किसका परफेक्ट है जी। तो मैं बताऊं आपने कि नहीं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल बताओ आप, हमारी कमियों में स्वीकार करूंगा। अरे कमी नहीं है, सफाई और बढ़िया वे बनी। हाँ बताओ ना आप, और सुधार। बाथरूम में तेरा गंद आई रही है, हमारे खुद नागरा बाल बल गया अंकल। देखो मेरी बात सुनो, आप एक तरफ बाथरूम हटाने की बात कर रहे हो, और मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुन लो।
कि डेफिनेट नगर निगम की गाड़ी आती है, बाथरूम को दिन में एक बार धोती है, ठीक है। गाड़ी ऑटो जाता है, हमारे स्वास्थ्य विभाग से ऑटो चलता है, वो आता है और बाथरूम को धो के जाता है। मैं आपको बताऊं, लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण लोग पोटी कर देते हैं अंदर। आप बाथरूम करने के लिए है ना, अंदर पोटी करके चलाते हैं सवेरे। अब वो पोटी जो धोने वाला तो दिन में एक बार आता है, मेरी बात। तो ये जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी, मेरा आपको तो मैं बाथरूम में कई बार चेक करने जाता हूँ, अब मुझे पोटी मिलती है वहां पे, तो मुझे खुद को लगता है यार लोग क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं आखिर। मैं आपको कह रहा हूँ, कई बार मैं जनता को आज भी कह रहा हूँ, जैसे आज गीला और सूखा कचरा के अभियान में हम आज सवेरे भी गए वार्ड में, ठीक है। हमने लोगों से प्रेरित किया, मैं कि भाई आप 2 डब्बे रखो अपने घर पे, अभी 1 डब्बा डाल रहे हो, गीला ही उसमें, सूखा ही उसमें, गीला सब उसमें, गाड़ी तो, वाला है, हाँ, गाड़ी आया डाला क्या, तो हमने कहा 2 डिब्बे रखो। और मैं तो महापौर जी से और पाल जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इन एजेंसियों के माध्यम से गीला कचरा, सूखा कचरा लिखा हुआ 2 कचरा पात्र हर घर में देना चाहिए। और गजब यार, वो शानदार घोषणा है तो। ये देना चाहिए ताकि उसको गीले में गीला डाले, उस कचरे में डाले, फिर वो उसमें एक काम करा जी, आप वाडू शुरुआत कर देनी बिल्कुल। पहले मगर परमिशन ले लूं मैं भाई, आके बजट में सेट मनोहर सेट बाकी सब फोटो। देखो मेरी बात सुनो, हेकनी जो ये बात सही है, मगर मैं पूरी बात उदयपुर से करना चाहता हूँ। अगर महापौर जी और उप महापौर जी स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष है और आयुक्त महोदय हमें बात करेंगे, और वास्तव में मयूर जी मैं इसको मजाक में नहीं, सीरियसली कह रहा हूँ कि शहर में अगर हमारे पास में 40,000 मकान होंगे जी, एक मकान 40,000 मतलब नहीं होते, 25,000 मकान होंगे, 5 वोट 1.5 लाख रुपए, 1.5-2 लाख मकान होंगे टोटली, नहीं 25-30,000 मकान कंप्लीट ऐसे होंगे जिनमें देने की जरूरत है, क्योंकि संख्या, वो वोटों की संख्या तो कई मकान में 50 वोट है, कहीं 60 है, वो है। तो अगर दे और ऐसा अगर ये कचरा पात्र बांध दे, मैं कह रहा हूँ आदि जो आज आयुक्त महोदय अभियान चला रहे हैं, हर पार्षद अपने वार्ड में जाके, क्योंकि मेरे को भी आज किसी ने सुझाव दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं वार्ड में गया, मैंने कहा भाई सुझाव नहीं देना अंकल, अमली जमो पहनानो आपने, आप घोषणा करवा टीवी पे कि मैं मेरे वार्ड 46 में बांटूंगा, वो चुनाव से पहले बांट दूंगा। मैं निश्चित रूप से महापौर जी से, उप महापौर जी से, आयुक्त महोदय से बात करूंगा और गीला और सूखा कचरे के 2 कचरा पात्र हर घर में वितरण करने उदयपुर में, ये एक हम प्रस्ताव पास करा के उसको पूरे उदयपुर में लागू कराने की कोशिश करें। जी, तो मनोहर जी ने बहुत अच्छी घोषणा करी। और मनोहर जी एक गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए, ये कही है वाइटेक्स है, कही है वाइटेक्स, गंदगी को 2 डाला। वेरी गुड, पहला बोलना पड़ेगा, गंदगी को 2 डाला। अब मनोहर जी एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा जी, बोलने बाद ये गिफ्ट हैम्पर आपने मिला जी। जी, आप 3 बार से पार्षद हैं जी। पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंसलर कहते हैं। बिल्कुल मनोहर जी, आप जीते हैं ये वाइटेक्स का प्रोडक्ट। इससे आपके घर की गंदगी तो धुलेगी जी, और मोहल्ला री गंदगी हाथ जोड़ने निवेदन है आप बार साफ सफाई ही वणी में 100 में 60-70 मार्क्स तो मैं दूं, पर 100 में 100 मार्क्स बेटे वेना चाहे, ऐसा मारो निवेदन है। मयूर जी बहुत बहुत आपका आभार, और आपने हमारे वार्ड में घूमे, जागरूक किया, और आज मुझे और जागरूक किया, तो मैं इस प्रेरणा लेके और ज्यादा काम करूँ। और आशा ही नहीं वरण पूर्ण विश्वास है कि आपने जो आज ये योजना बनाई है हर घर में गीला और सूखा कचरे के जो डस्टबिन देने की, उसे आप जरूर पूर्ण करें, ताकि हम भी इंदौर को टक्कर दे सके। आप कमजोर आ गए, आप उदयपुर वाला, मेवाड़ वाला नहीं। बिल्कुल मयूर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे ये आयुक्त महोदय आने के बाद मैं कह सकता हूँ, और पारस जी भी लगे हुए हैं, सब इन लग के अभी इन 1-2 महीने में सफाई में उठाव आया जी। कर्मचारी, इंस्पेक्टर रात दिन दौड़ने लग गए, और कमिश्नर खुद आज वार्डों में जाके अगर संदेश देता है कि भी इधर गीला करो, इधर सूखा डालो, आप इसमें डालो। आज पार्षदों को उन्होंने कहा है वार्ड में जाके, अब कितने लोग पार्षद ईमानदारी से अपने वार्ड में जाके कहा है, ये तो उनके ऊपर है। और मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ पार्षदों से नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे कर्मचारियों से नहीं होगा, ये ना हमारे अधिकारियों से होगा। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा,
जब तक ये उदयपुर की सफाई व्यवस्था नहीं सुधर सकती। इसलिए आपका साथ जरूरी है। अगर आपका साथ मिलेगा तो उदयपुर को सुंदर और स्वस्थ बनाएंगे। चलिए, तो मनोहर जी चौधरी से हमारी विशेष मुलाकात थी, जिन्होंने स्पष्ट करा कि जनता का साथ बहुत जरूरी है, जनता को आगे आना पड़ेगा। और मनोहर जी चौधरी के वार्ड में हम लोग गए तो पूरा रिपोर्ट कार्ड हमने आपको दिखाने का प्रयास करा। मनोहर जी का कहना है कि वे उनके कार्यों से बिल्कुल संतुष्ट है और 10 में से 9.5 नंबर उन्होंने खुद को दिए हैं। बहरहाल ये पूरा कार्यक्रम देखने के बाद आपको खुद को तय करना है कि आप उन्हें कितने मार्क्स देते हैं, और कमेंट में जरूर बताइएगा मनोहर जी को कितने मार्क्स आप देंगे। और इस पूरे कार्यक्रम में हमारे सहयोगी रहे वाइटेक्स और अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। वाइटेक्स गंदगी को धो डाला, और गंदगी धोते धोते अगर आप कहीं गिर जाएं तो जांच कराने अर्थ पर जरूर जाएं। और इसमें मेरे कैमरामैन जो सहयोगी रहे गौरव सुथार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धूप के अंदर संघर्ष कर रहे हैं वे और काफी रंग उनका काला पड़ गया, तो उनके लिए भी एक प्रोडक्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, फेयर एंड लवली। और मयूर जी अलबेला को अलबेला जैसी प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। साफ सफाई की हो बात, वाइटेक्स है ना आपके साथ। चाहे घर की फर्श हो या हो घर का बाथरूम, लिक्विड क्लीनर फर्श चमकाएं और एयर फ्रेशनर महकाए रूम। ताजगी होगी अब पूरे घर में और बचत होगी आपके खर्च में। वाइटेक्स के अलग अलग सफाई और एयर फ्रेशनर प्रोडक्ट जो दे शानदार सफाई और महकाए आपके घर को हर वक्त।